क्या हाल है वीरो, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाकी आई होप आप सबने पिछली वाली वीडियो देखी हो, कॉस्टिज्म की, मैनेजरिज्म की, लुकिज्म की, हेल्थ पैराडाइज की। अगर नहीं देखी है तो प्लीज़ एक बार जाओ और चेकआउट करो। पिछली वाली वीडियो कॉस्टिज्म की काफ़ी भयंकर थी। उसके अंदर हमने देखा था कि कैसे सिग्योंग रयू खिलाफ हो चुका है अपने जाया हैन के, और वहीं पे सियोन किम के पास अब मौका है, या तो सियोन किम ज्वाइन कर सकता है सिग्योंग रयू को, या फिर वो अपने पास बुला के ला सकता है जाया हैन को। मतलब पूरे ईस्ट गैंगबुक को अपने अंदर समा सकता है, बसा सकता है, बहा सकता है। मतलब कुल मिला के जाया हैन उसके क्रू में ज्वाइन हो जाएगा। बाकी अब ये वाली वीडियो होने वाली है काफी इंटरेस्टिंग, क्योंकि सिग्योंग रयू में पता चलता है नॉर्थ गैंगबुक हाई का एक मेंबर है, और भी बहुत सारी चीजें पता चल जाती है। वीडियो स्टार्ट करूं उससे पहले जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो, एक प्यारी सी कमेंट करके मुझे बता दो कि क्या राय है आपकी इस वीडियो के ऊपर, और अपने दोस्त के पास शेयर करना चाहो तो प्लीज कर दो। बाकी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड स्टार्ट होता है और हम देखते हैं यहाँ पर जाया हैन का पास दिखाया जाता है जब ये टाइकोंडो प्लेयर था, और ये बंदा डिस्क्वालीफाइड हो गया था क्योंकि इस बंदे ने बहुत ही गंदा एक बंदे को मारा था। और उसके बाद यहाँ पर जज वगैरह कुछ बकवास कर रहे होते हैं कि तेरे को बोला था ना ओपोनेंट के वाइटल पॉइंट्स पे नहीं मारना। इतने में ये बंदा कहता है आई क्विट टाइकोंडो। तो कुल मिला के ये बंदा टाइकोंडो का प्लेयर है, मतलब ताइहून बना पड़ा ये एक तरीके से। और यहाँ पर इस बंदे ने क्विट कर दिया टाइकोंडो। उसके बाद ये अपने ग्रुप्स के साथ मिला पड़ा था, और इसके ग्रुप्स वाले लोग बात कर रहे होते हैं कि कैसे इस गैंगबुक के अंदर कैरियोके बार चल रहा है और पैसे कमा रहे हैं। फिर जाया इनको भी क्यूरियोसिटी होती है और वो कहते हैं क्यों ना हम भी अपना कैरियोके बार ले लें, मतलब इनका टेक ओवर कर लेते हैं और पैसे कमाएंगे। उसके बाद इस बंदे ने टेक ओवर कर लिया, बिजनेस चला लिया, इसको पैसे मिले, छोरी मिली, छोकरी मिली, इज्जत मिली, सब कुछ मिला और इसको फ्रीडम मिली। और यहाँ पर ये बंदा चिल्ला रहा होता है कि सिग्योंग रयू तेरी ऐसी तैसी, तू मेरे से ये सब चीजें छीनेगा। और ये बुरी तरह लड़ रहा होता है और कह रहा होता है ईस्ट गैंगबुक हाई ऐसी लल्लू पंजू नहीं है, वो तेरे साथ ऐसा लड़ सकते हैं जितना कोई सोच भी नहीं सकता। और ये बहुत ही गुस्से में लड़ रहा होता है, तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है, मार रहा होता है लात लात। और सियोन सोच रहा है ये चल क्या रहा है, ये दोनों क्यों लड़ रहे हैं यार। लेकिन सबसे अजीब सी बात तो ये सिग्योंग रयू ने एक ही बारी में इसको कैसे तोड़ दिया। भाई सिग्योंग ने एक ही बारी में जाया हैन को मार दिया है, तोड़ दिया है, फोड़ दिया है, और यहाँ पर सारे लोग शॉक्ड हैं। और सिग्योंग कह रहा होता है यार जाया हैन तेरे को पागल, तेरे को बोला था ना कि अपना काम कर, शांति से जिंदगी जी ले, पैसे थे तेरे पास, लेकिन दूसरों के पचड़ों में टांग डालनी है, अब क्या करेगा। इतने में ये पूछता है सिग्योंग तू है कौन एग्जैक्टली, जिसपे ये कहता है चलो यार बात इतनी आई गई है तो मैं बता देता हूँ मैं एग्जैक्टली हूँ कौन। और ये बताया उससे पहले यहाँ पर आ जाता है अपने नॉर्थ गैंगबुक का नंबर 20, और ये के बताता है कि सिग्योंग रयू एक हाई रैंकिंग मेंबर है ऑफ नॉर्थ गैंगबुक हाई क्रू। जिसपे ये बंदा कहता है तूने मुझे डरा दिया, लेकिन कुल मिला के ये बंदा सारी चीज बता देता है। और ये सॉरी भी बोल रहा होता है कि मैं आपको पहचान नहीं पाया, उसके लिए सॉरी, आप प्लीज गुस्सा मत होना। जिसपे सिग्योंग कहता है अरे ना रे बाबा मैं गुस्सा नहीं, इट्स ओके लीव इट। इतने में यहाँ पर सियोन कह रहा होता है अच्छा तो हाई रैंकिंग मेंबर ऑफ ईस्ट गैंगबुक हाई एक हाई रैंकिंग मेंबर ऑफ नॉर्थ गैंगबुक हाई का है। वाह कितनी अजीब सी कंफ्यूजन सिचुएशन है, क्या चक्कर है। इतने में सिग्योंग कहता है यार मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मेरे को फॉलो करने थे, मेरे बॉस ने मुझे कुछ ऑर्डर्स दिए थे, मेरे लीडर ने कुछ ऑर्डर दिए थे। भाई क्या आर्ट बना रखी है, काफी ज्यादा डिटेल्ड आर्ट है। अब यहाँ पर हम एक पास का सीन देखते हैं जहां पर युनजो मतलब नॉर्थ गैंगबुक हाई का लीडर ये कह रहा होता है सिग्योंग को कि अपने सारे काम छोड़ के चला जाए और ईस्ट गैंगबुक हाई के अंदर एक स्पाई बन जाए, एज अ स्पाई वर्कर। क्योंकि जाया है ना वो थोड़ा केपेबल है कि वो पूरे साउथ को यूनाइट कर सकता है। हाजिन गू को इंटरेस्ट नहीं है और सियोक कैंग के बस की नहीं है, इसलिए तू जा वहां पर एक स्पाई बन, ईस्ट गैंगबुक हाई का एक हाई रैंकिंग मेंबर बन, और सारी चीजें मुझे रिपोर्ट कर। समझ आ गया। और उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर सियोन किम जब पहली बार हाजुन से जीता था तो इस बंदे ने पूरी चीज रिपोर्ट कर दी थी, और ये बताता है कि सियोन किम शायद द न्यू टॉप डॉग बन चुका है वेस्ट गैंगबुक हाई को। और यहाँ पर युनजो को ये बात पता होती है और युनजो कहते हैं सिचुएशन काफी बदल चुकी है, जो साउथ गैंगबुक है ना वो पक्का शायद सियोन किम के हाथ में जाके गिरेगी, क्योंकि जाया हैन भी नहीं जीत सकता इस बंदे से। लेकिन अभी तो जाया हैन के क्लोज ही रहे, सियोन किम को देखता रहे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और कुछ टाइम में जाया हैन मतलब पिटेगा, वो पिटेगा, सियोन किम से पिटेगा, और बहुत गंदी लड़ाई भी होने वाली। और यहाँ पर हम देखते हैं इतने में आ जाता है जाया हैन। लेकिन युनजो ने लास्ट बात ये बोली थी कि इन दोनों की फाइट जब होगी तो देख लियो इन दोनों में से जो भी ज्यादा सुपीरियर है उनके साइड रही हो, और साइड रह के फिर बाद में उनको तुझे मेरे पास लाना पड़ेगा, ये सारा काम होता है। और यहाँ पर हम देखते हैं जाया हैन इससे पूछ रहा होता है बेटे कहाँ जा रहा है यार, तो काफी अजीब है यार, पता नहीं बहुत अजीब है। और यहाँ पर हम देखते हैं सिग्योंग रयू कह रहा होता है कि हमारे लीडर को शुरू से पता था कि सियोन किम टॉप के ऊपर
आने वाला है और सिया कैंग और जाया हैन दोनों तेरे से हारने वाले हैं। दैट्स राइट, फ्रॉम द बिगिनिंग हमारे बॉस को सब पता था कि वॉर होने वाली है, सब कुछ। सियोन कि मुझे पता है कि तूने प्रॉमिस कर रखा है हमारे लीडर के साथ, इसलिए बेटा अब कुछ नहीं करना, नॉर्थ गैंगबुक हाई चलना है, इसलिए चलो। और यहाँ पर ये बंदा कंफ्यूज होता है क्योंकि इसको या तो चूज करना है कि जाया हैन की हेल्प करे या फिर हेल्प करना है सिग्योंग रयू की। जिसपे सियोन किम थोड़ा तो इस तरफ शिफ्ट हो जाता है कि शायद 2 डायमंड कार्ड मिल जाएंगे अगर सिग्योंग रयू की हेल्प कर दूंगा, साथ चला जाऊंगा। लेकिन एक मास्टर कार्ड नहीं मिला तो बहुत दिक्कत होने वाली है, क्योंकि वो जो कोस्ट था या फिर ये जो भी बोल सकते हो इसको, उन अंकल ने बोला था कि भाई ये जो मास्टर कार्ड है वो अलग लेवल पे है, वो तेरी हेल्प करेगा कि तू जीत सकता है नॉर्थ गैंगबुक से भी। इतने में सियोग इसके ऊपर अटैक कर देता है, बट सिग्योंग रयू इसको तोड़ देता है और वो कहता है अबे क्या सोच रहा है सियोन किम, क्या सोच रहा है बाबू, सोचने की कोई जरूरत नहीं है, क्या तू जाया इनकी हेल्प करना चाहता है? जिसपे कहता है नहीं नहीं नहीं, मैं तो कुछ और ही सोच रहा हूँ, अरे डिनर किया तूने सिग्योंग, डिनर किया ही। इतने में हम देखते हैं यहाँ पर जाया हैन बुरी तरह चिल्लाता है सियोन किम थिंक अबाउट दिस केयरफुली, अगर तू नॉर्थ गैंगबुक के पास जाएगा तो शायद ऐसा हो सकता है वो लोग तेरे को मार दे, जरूरी थोड़ी है वो तेरी हेल्प करे भाई, कुछ भी हो सकता है ना। अगर तू मेरी हेल्प करेगा तो मैं पक्का तेरा क्रू ज्वाइन कर लूंगा, ईस्ट तेरा हो जाएगा, पूरा तेरा हो जाएगा, प्लीज सियोन मैं तेरे से बैक कर रहा हूँ। इतने में सिग्योंग कहता है यार तू पिटने ही वाला है, बहुत ही गंदा पिटेगा, और मारने के लिए रेडी होता है और गुड बाय करके तोड़ ही रहा होता है। बट हम देखते हैं यहाँ पर अपना सियोन किम रेडी अपना बीस्ट अटैक कार्ड यूज करके और अटैक कर देता है सिग्योंग के ऊपर। सिग्योंग कहता है अबे सियोन तू पागल हो रहा है क्या, तू सच में ये करना चाहता है? जिसपे सियोन किम कहता है हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं करना चाहता हूँ, मैं करूंगा। नॉर्थ गैंगबुक को हम ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये जो जुंजो है ना उसे बता दे कि मैं आने वाला हूँ और अब हम आके लड़ने वाले हैं नॉर्थ गैंगबुक को। और रही बात जाया हैन, अगर अपने वर्ड्स कीप नहीं किए तूने तो तेरी ऐसी तैसी कर दूंगा। कुल मिला के फिर बाद में ये सारे लोग भी ज्वाइन हो जाते हैं अपने वेस्ट गैंगबुक के अंदर। इधर सियोन कह रहा होता है मैंने सारी चीजें बता दी है, नॉर्थ गैंगबुक अब पिटेगा मेरे हाथों और साउथ अब चुप रहने वाला तो है नहीं। आई सियोन किम ऑफ वेस्ट गैंगबुक हाई एज ऑफ दिस मोमेंट हम डिक्लेयर कर देते हैं वॉर नॉर्थ गैंगबुक के खिलाफ, इसलिए बेटा बच के रहना। और यहाँ पर इसे मिल जाता है एक मास्टर कार्ड और सिग्योंग रेडी है इसको मारने के लिए और ये कहता है चलो ठीक है, मतलब वेस्ट गैंगबुक तो आज और यहीं खत्म हो जाएगा भाई। और इसके स्टैट्स अलग लेवल पे है भाई, पर्पल स्टैट्स है भाई, क्या स्टैट्स है इसकी, इंटेलिजेंस इतनी नहीं है बट पोटेंशियल ए है, स्पीड SR प्लस है और स्ट्रेंथ SSR है। ये अभी तक स्टैट्स ऐसे हमने अभी तक फिलहाल तो नहीं देखे थे। और यहाँ पे इसके पास एंड्योरेंस भी गाना तगड़ा होता है। सिग्योंग कहता है जिस वॉर की तुम बात कर रहे हो वो यहीं और आज खत्म हो जाएगी। इतने में हम देखते हैं यहाँ पर ये जो पीछे 20th नंबर है ये सोचते हैं नहीं हमारे बॉस एक अकेले इन सब से नहीं लड़ सकते, इसलिए आता है। इतने में हम देखते हैं सिग्योंग कहता है यू बैक देयर, तुझे क्या लगता है मैं इन सबको नहीं हरा सकता हूँ? बड़ी कहते फट जाती है भाई इसकी, ये कहते सर सॉरी आई अपोलोजाइज सर आई, और ये बोल के वो पीछे रुक जाता है और कहते हैं मैं वेट करूंगा सर। इतने में हम देखते हैं यहाँ पर सिग्योंग कहते हैं इंटरेस्टिंग यार, हमारे लीडर को सब कुछ पता था लेकिन शायद ये नहीं पता था अगर चीजें ऐसे बदलने वाली है, मुझे ऐसा कोई सिनेरियो बताया ही नहीं था। इसका मतलब ये है कि जजमेंट मुझे खुद ही बनाना पड़ेगा। वेस्ट गैंगबुक हाई एंड ईस्ट गैंगबुक हाई, आज मैं तुम सबको खत्म करने वाला हूँ, क्रश करने वाला हूँ। इतने में सियोन कहता है सिग्योंग हमें अटैक करने वाला है, ऑल ऑफ यू बी ऑन योर गार्ड। और यहाँ पर ये बंदा सबसे पहले स्मॉल फ्राइज के ऊपर अटैक कर देता है, चांगुंग के ऊपर अटैक कर देता है, खत्म कर देता है एक बारी में। फिर डोंगटाक के ऊपर अटैक करता है, खत्म कर देता है। फिर तीसरा कूजा के ऊपर अटैक करता है एंड ही इज आल्सो डेड, लगभग डेड। और फिर बाद में युग्योम अटैक करता है, टेराबाइट लो किक। बट हम देखते हैं सिग्योंग कहता तो है भाई ये बंदा तो कुछ है भाई, अगर ये चीज लग जाती तो पक्का दर्द होता, लेकिन मैं मिस करवा दिया और इसको बुरी तरह एक लात में तोड़ देता है। इसने ब्लिंक ऑफ एन आई के अंदर 4 लोगों को खत्म कर दिया, खत्म। इसमें जायन कह रहा होता है सियोन को ये आइडिया है क्या करना चाहिए, लेकिन ये बंदा कह रहा होता है कि हमें ऑब्टेन करना पड़ेगा मास्टर कार्ड, और मास्टर कार्ड के लिए एक लास्ट कोस्ट ये मिल चुका है, लैंड 1 क्लीन हिट ऑन सिग्योंग रयू। जब ये हिट कर दोगे तो एक मास्टर कार्ड मिल जाएगा, और इसी के लिए ये सोच रहा होता है एक क्लीन हिट कैसे करे, ये एक बीस्ट है, समझ ही नहीं आ रहा। जिसपे सियोन कहता है मेरे पास एक तो आइडिया है, छोटा सा आइडिया। ये कहता है क्या आइडिया है, हमें बस एक क्लीन हिट तो करनी है, इसलिए सबसे पहले अपना कपोइडिया यूज करता है हारू सियोंग, और ये अटैक इस पे नहीं लगता। सिग्योंग कहता है यार मैं सोच रहा था तेरे को नहीं मारूंगा, तो क्यूटी है लेकिन तू पिटना चाहती है। बट हम देखते हैं इसको सबसे पहले मार देता है हाचुन। ये हिट तो था लेकिन एक क्लीन हिट नहीं कह सकते क्योंकि इसका कोई डैमेज नहीं, क्योंकि उसकी एंड्योरेंस अलग लेवल पे है। बट हम देखते हैं इस बंदे ने इसको हवा में उठा दिया और जमीन पे दे के मार दिया। हाजुन खत्म हो चुका है। इतने में हम देखते हैं हारू बचाने जा रहा है, बट यहाँ पर ये बंदा वापस इसे पकड़ रहा होता है, बट जायहन यहाँ पे अटैक कर देता है। और यहाँ पर सिग्योंग कह रहा होता है तू मुझे पता है सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इट्स ओके, लेकिन तेरा प्लान काम नहीं करने वाला बेटे, तू नहीं मेरे को नहीं मार सकता तू। इतने में इनफाइनाइट सुप्लेक्स आ जाता है, मतलब सीओ कैंग भी अटैक कर देता है, और वो भी काफी भयंकर अटैक था। बट यहाँ पर हम देखते हैं ऊपर से अपना सियोन किम भी बीस्ट वाले अटैक लेके आ जाता है और बुरी तरह इसको फोड़ देता है, तोड़ देता है। कम से कम कोशिश तो थी, लेकिन यहाँ पे सिग्योंग उसे वापस पकड़ लेता है और कहता है
सीरियसली तेरा प्लान ये था? ये फुद्दू सा प्लान था? ये बंदा उसका मुंह पकड़ता है और मुंह पकड़ के सीधा जमीन में देके मार देता है और ये कहता है क्या फायदा यार, तुम कुछ भी नहीं करने वाले। मुझे पता है सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्गेस्ट है वो यहाँ पर सियोन किम है। तुम्हें क्या लगता है मुझे नहीं पता था ये चीज? इट्स ओके, सारी चीजें मैं संभाल लूंगा, तुम मेरे से तो क्या ही बचने वाले हो। लेकिन दिस इज सो फ्रस्ट्रेटिंग यार, ये लोग वापस अटैक कर रहे हैं। अब यहाँ पे सियोक ने वापस अटैक कर दिया, साइड में सियोन ने इसका हाथ पकड़ लिया, उधर जायन ने पकड़ लिया और ये सोचते हैं ये लोग मेरे को सुप्लेक्स देने वाले हैं, बट नहीं, ये लोग सुप्लेक्स नहीं दे रहे होते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं ये लोग कहते हैं अरे कौन दे रहा है सुप्लेक्स, तेरे को पागल है क्या, हट, हम तेरे को बस ऐसे पकड़ के रखेंगे क्योंकि हम तीनों में से यहाँ पर सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्गेस्ट है वो एक लेडी है। अब यहाँ पर ये लड़की यूज कर देती है जिगेन र्यू, मतलब अपनी जियोनली यूज कर देती है जिगेन र्यू, जो एक स्वॉर्ड टेक्निक है जो काफी पावरफुल होती है और ये बंदी सीधा क्लीन हिट कर देती है, इसको गिर देती है, तोड़ देती है, बैठा देती है और बैठाते ही यहाँ पर कोस्ट दिखा देता है यू सक्सेसफुली लैंडेड अ क्लीन हिट और इसी के साथ इसको मिल जाता है एक मास्टर कार्ड। और मास्टर कार्ड जैसे ही मिलता है हम देखते हैं यहाँ पर युंजो भी ये सारी चीज देख रहा है। ये ऐसा नहीं हो गया जैसे इंडियन नाटक आते थे उसके अंदर जो गॉड होते थे, भगवान होते थे, वो ऐसे मुंह नीचे करके सारी चीजें देखते रहते थे, ऐसे कुछ नहीं हो गया। अब ये घूर रहा होता है, सिग्योंग रयू हंस रहा होता है और यहाँ पर इसको कार्ड मिल चुका है, माना ड्रेन करके कार्ड है और ये कार्ड बहुत भयंकर है, बहुत डरावना है क्योंकि यहाँ पर कोस्ट कह रहा होता है क्या तू यूज करना चाहता है इस कार्ड को। इस बंदे को मिल चुका है माना ड्रेन्स। भाई ये कार्ड बहुत ही ज्यादा रूथलेस है, बहुत तगड़ा है। मैं बताता हूँ अभी कैसे, अभी नहीं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर ये देखते हैं ये क्या लिखा हुआ है। मैं ऑब्जर्व करता हूँ अपने ओपोनेंट के स्टैट्स को, ये क्या चक्कर है इतने में जायन कहते हैं सियोन किम पागल है क्या, क्यों खड़ा है यहाँ पर, ये बंदा भी हारा थोड़ी है भाई, ये वापस खड़ा हो चुका है और यहाँ पर ये खड़ा हो चुका है और ये बुरी तरह हाथ मार के अपने सियोन किम को पकड़ लेता है और ये कहता है अबे तेरी तो एक अटैक मेरे को मारने की कोशिश, चल कोई नहीं। बट यहाँ पर सियोन किम यूज कर लेता है माना ड्रेन कार्ड और यहाँ पर सीधा हाथ टच करते ही हम देखते हैं जो सिग्योंग रयू है उसकी काफी ज्यादा स्टैट्स ऐसे रिड्यूस होने लग जाती है और वो सारी की सारी अपना सियोन किम अब्सॉर्ब करने लग जाता है और यही काम है इस वाले कार्ड का। इतने में हम देखते हैं इसको काफी ज्यादा वीक फील होता है, ये एकदम से मारता है और ये कहता है ये क्या हुआ रे, मेरे को वीक वीक फील हो रहा है, ये चक्कर क्या था। बेशक इसके स्टैट्स में कुछ कमी है नहीं, मेरे हिसाब से जो थे वही है सेम टू सेम, लेकिन यहाँ पर सियोन कह रहा होता है नहीं यार मेरे को स्ट्रॉन्ग फील हो रहा है, क्या मैंने सच में कुछ स्टैट्स वगैरह अब्सॉर्ब किए, मेरे स्टैट्स भी ऊपर गए हैं। मतलब भाई एसआर स्टैट्स एक्चुअली अलग लेवल पे होते हैं, वो भी 1% भी कम नहीं हुए, लेकिन बिना कम हुए भी इसके पास कुछ पावर आ चुकी है। यहाँ पर ये कहता है क्या बात है यार मेरे स्टैट्स ऊपर गए, मतलब चीज तो बढ़िया है। इतने में हम देखते हैं यहाँ पर इसके पास फोन आ जाता है सिग्योंग के पास और यहाँ पर उसका बॉस फोन करता है और बॉस कहता है चीजें हो चुकी है तू आ जा वापस। ये कहता है आ जाऊं, ये कहता है हाँ आ जा, चीजें जो मैं चाहता था वैसी हो रही हैं इसलिए तू आ सकता है। और ये समझ जाता है सिग्योंग कहता है ठीक है बॉस अगर ऐसा बात है तो ठीक है, अपन चलता वापिस चलता है। फिर ये कहता है यू आर इन लक यार, मुझे बहुत अच्छा लगा तुम लोगों के साथ खेल के, आई होप मैं वापस कभी तुमसे मिल पाऊं, मैं तुमसे मिलना चाहूंगा लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाओ मेरे दोस्तों। दैट वाज फन और मैं अब चला। इसी के साथ ये फाइट हो जाती है खत्म। कुल मिला के अभी तक ईस्ट गैंग बुक बन चुका है अपने वेस्ट गैंग बुक का पार्ट और अगले सीन में यहाँ स्कूल का सीन है, वेस्ट गैंग बुक है। यहाँ पर सारे लोग इसको सलामी ठोक रहे होते हैं अपने सियोन किम को, लोग बात कर रहे होते हैं क्या क्या नहीं किया इस बंदे ने, जाए हैंड से लिटरली ब्राजीलियन वैक्स भी करवाया एज अ पनिशमेंट। ये कहता है फालतू बात मत करो, ये सब नहीं किया। इस पे ह्योंगडोंग ली और जी क्या नाम था इस लड़के का, एडवाइजर नाम भूल रहा था इसका, जियोक का, ये बंदा कह रहे होते हैं यकीन ही नहीं हो रहा हमने साउथ को पूरा यूनाइट कर लिया, कितनी अच्छी बात है। कुल मिला के नॉर्थ ही तो बचा है, नॉर्थ और साउथ को यूनाइट कर चुके हैं और यहाँ पर रेस्ट ऑफ द क्रू भी आ चुके हैं, लोग इसका वेट कर रहे हैं और जियोक को भी भरोसा नहीं हो रहा होता है, सियोन को खुद को नहीं हो रहा होता कि ये सारे लोग इसके क्रू में ऐड हो चुके हैं, सियोक गैंग, जाया हैन, डॉग टाक, चुंग चुंग जो भी नाम था इसका, चुन चुन मोटी मोसी। फिर हम देखते हैं यहाँ पर सियोन किम हाथ बढ़ाता है दोस्ती का और वो कहता है मैं तेरे साथ काम करने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, मजा आएगा। इतने में जायन हाथ मिलाता है और वो कहता है हाँ मैंने प्रॉमिस किया तो ऑब्वियस सी बात है और ये पकड़ के खींचता है और कहता है मैंने प्रॉमिस किया है इसलिए कॉकी तो हो ही हो मत, और दूसरी बात प्लीज डिजर्विंग लीडर बनियो, ऐसा कोई फालतू लीडर मत बन जाइयो जिसका मैं वापस एनिमी बन जाऊं, इसलिए अपना बेस्ट करियो। ये कहता है I'll do my best brother, no tension। और यहाँ पर ये कहता है नॉर्थ गैंग बुक आ रहा है। नॉर्थ गैंग बुक कोई लल्लूपन जो चीज नहीं है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। लिटरली एक बंदे ने आके हम सबको उजाड़ दिया तो सोच के देख बाकी के लोग कितने पावरफुल होंगे। अनइमेजिनेबली पावरफुल फोर्स अवेट कर रहे हैं, हमारा वेट कर रहे हैं। और तूने जो अभी डिक्लेयर कर दी वॉर वगैरह, मुझे लगता है बिना प्लान की होगी, तो तुम्हारा प्लान क्या है, क्या सोच रहे हो। इतने में जियो कहता है I'll be frank, there is no plan, कोई भी प्लान नहीं है। ये कहते हैं क्या कोई प्लान नहीं है। जियो कहता है कि भाई तुम सारे के सारे लोगों को एक बंदे ने ओवरवेल्म कर दिया, तोड़ दिया, फोड़ दिया, तुम्हें क्या लगता है क्या प्लान काम करेगा। अभी के लिए तो कोई प्लान नहीं है। जिस पे जैन कहता है अरे कैसे एडवाइजर हो तुम, लेकिन ये कहता है एक सॉल्यूशन है हमारे पास, नॉर्थ गैंग बुक हम पे इन्वेड ना करे, अटैक ना करे, उसके लिए सिर्फ एक सॉल्यूशन
है। जया पूछता है ये क्या सोल्यूशन क्या है, मुझे भी बता दे। जिस पे जियोक बताता है तुम्हें पता होगा हिस्ट्री ऑफ गैंग बुक, मुझे लगता है तुम्हें पता होगा। सियोक कहता है द हिस्ट्री ऑफ गैंग बुक, हाँ मतलब ओरिजिनली जो गैंग बुक था वो एक ही था और उसके बाद में डिवाइड हो गया था। ये कहता है हाँ पहले गैंग बुक एक ही था, ओरिजिनली होल था, और उसको राज करने वाला एक बंदा था जिसका नाम था जोहान सियोंग, अदरवाइज नोन एज गॉड डॉग, यूनाइटेड गैंग बुक, ये सब चीजें कह सकते हैं। जो जोहान सियोंग था ना उसको बिट्रे कर दिया उसके सबॉर्डिनेट्स ने, लेकिन उसके बाद गॉड डॉग पूरा का पूरा डिस्बैंड हो गया था और इसीलिए उसका कोई मास्टर वगैरह कुछ भी नहीं बचा। और उसके बाद में एक वॉर भी ब्रोक आउट हो जाती है बिटवीन दोज जो सीख कर रहे थे कि गैंग बुक को वो अपना बना लेंगे, और उस बीच में सिर्फ 4 ग्रुप सर्वाइव कर देते हैं, और उसमें होता है नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट और ये अपना साउथ, ये सारे ग्रुप सर्वाइव करते हैं, उसके अलावा कोई भी नहीं। जिस पे ये पूछता है तो तेरा प्लान क्या है, कैसे रोकेगा, और यहाँ पर जियो कहता है हमारा प्लान सिंपल है, हम उस आदमी से, उस लेजेंड फिगर से पूछने वाले हैं जिसने यूनाइट किया था पूरे गैंग बुक को, द जोहान सियोंग ऑफ गॉड डॉग, कि वो काश हमारी थोड़ी सी हेल्प कर दे। ये कहता है नहीं वो नहीं करने वाला, एवरीवन नोज ही इज अ ह्यूज एस हो, ऐसा बोल ही रहा था, इतने में कहता है लेकिन फिर भी ट्राई तो करना पड़ेगा, हमारा प्लान सिंपल था, हमें जोहान सियोंग से मिलना है और उसके बाद में हम नॉर्थ गैंग बुक से बच सकते हैं। और यहाँ पर हारू सियोंग उसे देख के शॉक्ड रहता है, शायद हारू का कुछ तो कनेक्शन हो सकता है, भाई हो सकता है, ऑब्वियसली हो सकता है, क्योंकि इसने पिछली बार भी बात करी थी कि जोहान सियोंग की मम्मी से बाल कटाएगा, फलाना धमकाना। फिर हम देखते हैं अगला सीन, यहाँ पर ये बंदा अपने घर पे होता है और ये सोच रहा होता है क्या कार्ड है यार, ये जो चैलेंजर कार्ड है वो सच कह रहा था कि ये जो मास्टर कार्ड है अलग लेवल पे होता है, मैं लोगों की स्टैट्स ले सकता हूँ, वो भी टेम्परेरीली नहीं, हमेशा के लिए ले सकता हूँ, और मेरी पावर मैं अभी भी फील कर सकता हूँ। इसका मतलब ये है मैं बैगमैन किंग बन जाता हूँ और वो बनने के बाद नॉर्थ गैंग बुक में जाके सबको मारता हूँ, पीटता हूँ, सेट्स ले लेता हूँ और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाऊंगा। मुझे तो ऐसे ही लग रहा, हो सकता हूँ मैं, शायद मैं इतना स्ट्रॉन्ग हो जाऊंगा कि मुझे बाद में फाइट करने की जरूरत भी ना पड़े, कुछ भी हो सकता है ना रीजन, लेकिन क्या ये सच में इनफ है? और फिर अगले सीन में कूजा यहाँ पर सोच रहा होता है कि इस फाइट में मैंने क्या ही किया यार, मैं सिर्फ पिटा हूँ और कुछ भी नहीं किया। आई विश टू बिकम अ मैन हु इज केपेबल ऑफ प्रोटेक्टिंग हर, मतलब ये बंदा जियोन डी को प्रोटेक्ट करने के लिए सोच रहा होता है, इसलिए ये बंदा फिर बाद में पुशअप्स करने लग जाता है और ये कहता है आई मस्ट चेंज फॉर हर, और सियोन किम कह रहा होता है मुझे अपने लिए चेंज होना है। कुल मिला के अब ये लोग होने वाले हैं अलग, इनका ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। प्लीज गाइस अब मजा आने वाला है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, मजा आने वाला है बहुत ज्यादा। इन दोनों ने अपना वर्कआउट, एक्सरसाइज सब कुछ स्टार्ट कर दिया। सियोन किम ने स्टार्ट कर दिया अपने खुद के सेक के लिए और कूजा ने स्टार्ट कर दिया उस लड़की के लिए, सबको प्रोटेक्ट करने के लिए। अगले सीन में हम देखते हैं सिग्योंग अपने नॉर्थ गैंग में पहुंच जाता है और ये कहता है अरे मैं कंप्लीट करके आ चुका हूँ स्पाई मिशन, अरे आप दोनों यहाँ पर हो, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि आप दोनों को यहाँ पर देखूंगा। इतने में हम देखते हैं युनजो कहता है कि डैनियल इसको इसका रिवॉर्ड दे दे, बट ये बंदा पूछता है कि मेरे पास एक क्वेश्चन है। पूछता है क्या? ये पूछता है कि आपने मेरे को रिट्रीट करने को क्यों बोला, मैं खत्म कर सकता था वेस्ट साउथ सारे के सारे गैंग बुक को जो भी है वो, तो आपने मुझे वापस आने को क्यों बोला? जिसपे ये बंदा कहता है कि ये सारी चीजें पॉइंटलेस होती, साउथ को तेरे को हराना जरूरी नहीं है क्योंकि मेरा प्लान फिर खराब हो जाता, क्योंकि मैं खुद डिफीट करने वाला हूँ साउथ गैंग बुक को। अब मैं पहले क्लियर कर देता हूँ, जो वेस्ट, ईस्ट और साउथ है वो पूरा का पूरा टोटली साउथ बन चुका है, क्योंकि नॉर्थ के सामने साउथ पड़ता है, तो नॉर्थ और साउथ गैंग बुक, ऐसे समझ आ गया? इट्स ओके, गॉट दैट, ओके। अब यहाँ पे इंजो कहता है डैनियल, ये कहता है हाँ जी बॉस, ये बताते हैं कि अब हमें यूनाइट करना है गैंग बुक को, इसलिए प्रिपरेशन रेडी हो चुकी है ना, चलो चलते हैं। और ये लोग यूनाइट करने के लिए निकल जाते हैं। और अगले सीन में हम देखते हैं यहाँ पर एक बंदा एक बंदे को बुरी तरह मार रहा होता है, और ये किस लिए मार रहा होता है? जो छोटा बंदा है जो पिट रहा है, ये कह रहा होता है कि हाँ सिग्योंग रयू आया था और इस बंदे ने परफेक्टली अपना काम किया और उसके बाद हैफ्टी रिवॉर्ड भी मिला है, जिसपे सामने वाला बंदा बहुत गुस्से में उसको तोड़ रहा होता है और गुस्से में रो रहा होता है कि यार शिट, मेरे को क्यों नहीं मिलता कोई रिवॉर्ड, मैं कितना काम कर रहा हूँ, लेकिन ये सिग्योंग रयू हमेशा राइज अप करता रहता है, मेरे को कोई चांस ही नहीं मिलता कि मैं अपने आप को प्रूव करूँ। दिक्कत क्या है, मेरे को भी हायर क्लाइंब करना है, मेरे को अपने लीडर का फेवर चाहिए, मैं कितना बोलूं क्या क्या बोलूं। इतने में एक बंदा भगते हुए आ रहा होता है और कह रहा होता है मेरे पास एक न्यूज है, वॉर स्टार्ट हो चुके हैं, युनजो वॉर करने वाला है, हमारा बॉस वॉर के लिए स्टार्ट हो चुका है। जिसपे ही कहता है वाओ ये तो मेरा चांस है, ये सियोन किम के ऊपर ही अटैक करना चाहते हैं ना, तो क्यों ना मैं ही उसके ऊपर अटैक कर दूं बेटे, उसको मैं तोड़ दूंगा तो मेरी रैंक बढ़ जाएगी। इस बंदे का नाम है जिन ताए हेओ, JINTAEHEO, ये रैंक्ड 11th है नॉर्थ गैंग बुक हाई के अंदर, ये लगभग पागल टाइप है। और उसके बाद हम देखते हैं हान रिवर पार्क का सीन। अब हान रिवर लुकिज्म के अंदर हमें बताया गया था कि उसके आजू बाजू 4 मेजर क्रूज बने हुए थे, बिग डील, हॉस्टेल और बाकी के जितने भी क्रूज हैं। और यहाँ पर अपना जियोक ली, जियोक जैंग और अपना ह्योंगडोंग ली, ये तीनों लोग आ चुके हैं। और ये लड़की पूछ रही होती है हम लोग यहाँ पर क्यों आए? ये कहते हैं एक आदमी को ढूंढने के लिए, हम आए यहाँ पर जोहान सियोंग को ढूंढने के लिए, जिसने अकेले ने सब कुछ स्टॉप किया था, सब कुछ यूनाइट किया था। वो बंदा ही है जो अभी हमें बचा सकता है, वरना कोई नहीं बचा सकता, जोहान सियोंग ऑफ गॉड डॉग। और इसी चक्कर में हम हान रिवर पे आए हैं क्योंकि मैंने कहीं पे सुना था कि वो बंदा यहीं पर घूमता रहता है, उसको कुत्ते बहुत प्यारे हैं, मुझे टिप मिली
ली थी कि वो यहाँ पर अपने कुत्तों को घुमाने के लिए आता है, लेकिन ये लड़की कहती है अगर उसने यूनाइट किया था गैंगबुक तो इसके पास बहुत सारे दुश्मन होंगे, एनिमीज होंगे, तो वो बिल्कुल डिफेंसलेस ऐसे कैसे घूम रहा है। जिस पे ये कहता है क्योंकि रीजन बहुत सिंपल है, उसको अच्छे से पता है कि कोई उसे नहीं हरा सकता, वो आराम से जीत जाएगा। यार जोहान सोंग अरे यार चीज है। और फिर बाद में अपना एडवाइजर ग्रीट कर रहा होता है और बात कर रहा होता है। जोहान पूछता है बे तू कौन है, जिसपे ये कहता है आप जोहान से होंगे ना। सर मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, बहुत अच्छे हो। मेरी बात सुनिए सर, हम आपसे कैसे जैसे मिलने के लिए आए हैं, हमें पता है कि आपने सिंगल डे के अंदर गैंगबुक को यूनाइट किया था। अगर आप लोगों को लुकिज्म के अंदर जोहान से को देखना है तो प्लीज जाकर देखो, ये बंदा अलग लेवल पे है लुकिज्म के अंदर भी। इसने पूरे के पूरे गन पार्क आर्क में इस अकेले बंदे ने गन पार्क को सबसे ज्यादा तोड़ा था, अपार्ट फ्रॉम यूआई डैनियल और गोकेम। और यहाँ पर वो लड़की सोच रही होती है कि इतना क्यूट सा लड़का कैसे यूनाइट कर रहा है, फाइट में कैसे पड़ रहा है। और यहाँ पर जियोक पूछता है मेरे पास एक फेवर ऐप से पूछने के लिए, क्या मैं पूछ सकता हूँ, जिसपे जोहान सोंग साफ साफ मना कर देता है और कहते हैं कोई इंटरेस्ट नहीं और तुम्हें भी नहीं करना चाहिए फालतू चीजें। ये कहता है लेकिन सर सुनिए ना। इतने में जोहान कहता है लुक फॉर आइस, तू क्या चाहता है मैं वापस अपनी बात रिपीट करूं। इसके फट जाती है, बिल्कुल चुप हो जाता है। और यहाँ पर लड़की को भी पता चल रहा होता है कि क्या ओवरवेलमिंग हो रहा है, मतलब ऐसा हो रहा है कि यहाँ पर ब्रीथ भी नहीं कर पा रहे ये लोग इसकी प्रेजेंस के अंदर। इसकी जो इंस्टिंक्ट है वो साफ साफ कह रहे हैं कि ये आदमी अभी के अभी नॉर्थ गैंगबुक को रोकना चाहे तो रोक सकता है, लेकिन इसके पास कोई रीजन नहीं है यहाँ पर इनकी मदद करने का। इसलिए वो बंदा निकल जाता है। और यहाँ पे ह्योंगडोंग कहता है क्या भाई बोल तो नहीं पाया, तू आया बड़ा शाना बन रहा था। इतने में एक फर्स्ट ईयर का बंदा आता है और वो कहता है अटैक स्टार्ट हो चुका है, नॉर्थ गैंगबुक ने इनके ऊपर अटैक कर दिया है। नॉर्थ गैंगबुक का जिन तैह्यो उसने अटैक कर दिया। यहाँ पर दो साइड से अटैक करना मुश्किल हो जाएगा और जायाहैन और सियोक दोनों लड़ रहे हैं, लेकिन चीजें बहुत मुश्किल होने वाली है। बट हम देखते हैं यहाँ पर नॉर्थ गैंगबुक के ये लोग भी आ जाते हैं और ये सारे लोग अटैक करने को रेडी हो जाते हैं। जिसपे ह्योंगडोंग और ये लड़की कहते हैं एडवाइजर तुम तो जाओ, क्योंकि फोर्सेस को कौन संभालेगा, तुम्हें तो ऑर्डर दोगे, इसलिए तुम जाओ, इससे हम संभालते हैं। और ये बंदी अपना जीगन रियो यूज कर ही रही होती है। बट हम देखते हैं ये लोग रुक जाते हैं, इनकी फट जाते हैं। और ये लोग देखते हैं यहाँ पर जोहान सोंग पीछे पीछे आता है और जोहान सोंग आ रहा होता है अपने आर्मी क्लॉथ के अंदर। और ये आते हुए कहता है फोर आइज, ये फर्स्ट टाइम और लास्ट टाइम मैं तेरी हेल्प कर रहा हूँ, इसके बाद कभी नहीं करूंगा। और इसके अंदर ये बंदा इतना प्यारा नहीं लग रहा होता जितना जोहान सोंग अपने लुकिज्म के अंदर बहुत ही क्यूट लग रहा होता है उसके अंदर। तो बट हम देखते हैं अगले सीन में यहाँ पर ये बंदा अपने कुत्ता बिल्ली के साथ चल रहा होता है। बट इसके पास भगते भगते हारू सियोंग आ जाता है और वो कहता है अरे पहचाना नहीं पहचाना, क्या बात कर रहा है। बट यहाँ पर ये लोग इससे लड़ने के लिए रेडी, उनके फट जाते हैं जोहान सियोंग को देख के। और ये कहते हैं ये यहाँ पर कैसे आया। इतने में जोहान सियोंग कहता है तू क्या चाहता है भाई, मैं वापस यूनाइट कर दूं पूरे के पूरे गैंगबुक को। और इसके स्टैट्स थे अनमेजरेबल भाई, इतने ज्यादा भयंकर स्टैट्स है भाई, कोई मेजर नहीं कर सकता। वाह वाह वाह। जोहान भैया यहाँ पर आ चुके हैं लड़ने के लिए। हम देखते हैं यहाँ पर कोई भी मेजर नहीं कर सकता इस बंदे की स्ट्रेंथ को। बट हम फिर पास का सीन देखते हैं जहाँ पर हारू सियोंग कह रहा होता है यार बहुत सरप्राइजिंग सी बात है कि आप यहाँ पर आप ये बन चुके हो जो आप हो, मतलब मैं खुश हूँ आपको देख के। लेकिन हमने आपको सिर्फ कई बार ही देखा था, हॉलीडेज के ऊपर ज्यादा नहीं देखा था। लेकिन मैं और भी ज्यादा सरप्राइज हूँ ये सोच के कि आप कितने ज्यादा स्वीट और काइंड थे उस टाइम पे, लेकिन आप गॉड डॉग बन चुके हो, डॉग गॉड जो भी हो आप बन चुके हो। बहुत अच्छे लग रहे हो आप, बहुत अच्छे लग रहे हो। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बैड पर्सन हो, लेकिन फिर भी आप बहुत डिफरेंट हुआ करते थे। और यहाँ पर ईडन इसको चाट रहा होता है। और जोहान सोंग ने एक बार डैनियल पार्क को बोला था कि ईडन अगर किसी को लिक कर रहा है, चाट रहा है या फिर खेल रहा है तो वो सच में अच्छा बंदा है, या फिर जोहान उससे मिला सकता है, हाथ मिला सकता है, ऐसा है। और यहाँ पर जोहान कहता है गेट टू द पॉइंट। और यहाँ पर ये साफ साफ पूछता है प्लीज साउथ गैंगबुक मतलब वेस्ट गैंगबुक की थोड़ी सी हेल्प कर दो ना यार, हम थोड़ा सा डेंजर में है। जो नॉर्थ गैंगबुक है ना वो हम पे इन्वेड करने वाला है, अटैक करने वाला है, लेकिन मेरे लोग है ना बहुत हर्ट हो जाएंगे, प्लीज मैं बैक कर रहा हूँ, हेल्प कर दो ना, एक बार कर दो, लास्ट बार कर दो, प्लीज कर दो ना, प्लीज प्लीज प्लीज। जिसपे जोहान सोंग रेडी हो जाता है और वो कहता है कर दूंगा। ये पूछता है क्यों, लेकिन ये कहता है क्योंकि तेरे मम्मी पापा ने मेरी बहुत हेल्प करी थी। हारू कहता है सच में कैसे, जिसपे कहता है खुद उनसे जाके पूछ लियो, मेरे से मत पूछ, लेकिन मैं आज और अभी हेल्प कर रहा हूँ, इसके बाद नहीं करूंगा, क्योंकि अगर तुम और तुम्हारे दोस्त अगर ये चीज हैंडल नहीं कर सकते हो तो तुम क्रू कहलाने के लायक नहीं हो। और यहाँ पर जोहान सोंग एक मुक्के में एक बंदे को तोड़ता है, लात से फोड़ देता है। फिर ये सारे अटैक करते हैं, ये एक एक करके सबको मार देता है। और यहाँ पर हम देखते हैं जियोक शॉक था। ये बंदा कहता है मैंने जो रूमर सुने थे मुझे लगा था हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, लेकिन आज जब मैं देख रहा हूँ ये इतने बढ़िया लग रहे हैं बस पूछो मत। इतने में नॉर्थ गैंगबुक का एक बंदा कहता है आउट ऑफ माय वे, कोई भी इस बंदे से लड़ नहीं सकता। इतने में हम देखते हैं ये बंदा हवा में उल्टा होता है और जोहान सोंग कहता है बेटे तू भी नहीं लड़ सकता, साइड हो। और यहाँ पर इस बंदे ने सिंगल डे के अंदर यूनाइट किया था पूरे गैंगबुक को। इन्हें लगता है ये हरा सकते हैं इसे, बट ऑब्वियसली ये लोग सरेंडर कर देते हैं, पिट जाते हैं। इतने में जियो कहते हैं इनक्रेडिबल, कितनी रो स्ट्रेंथ है, हम है ना एक काम करते हैं नॉर्थ गैंगबुक को यूनाइट कर देते हैं, हम ऐसे कर देते हैं। जिसपे जोहान सोंग कहता है डोंट इवन ट्राई इट। मुझे नहीं पता ये चीज इसने किस पॉइंट ऑफ व्यू से बोली है, लेकिन इसने बोला है इस चीज को ट्राई मत करियो। अगले सीन में यहाँ पर डैनियल भाई साहब अपनी बिल्डिंग के नीचे किसी से बात कर रहा होता है, गाड़ी के आगे खड़ा होता है। बट इसके सामने एक
स्ट्राटेजिक एडवाइजर, ये जो भी है, ये बंदा भगा भगा आता है और ये कहता है हमारे पास एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जोहान सियोंग अपीयर हो चुका है, उस बंदे ने पता नहीं क्यों आया है, वो अटैक तो नहीं किया, उसने डिफेंस किया एक तरीके से, लेकिन जिनताए हियो ने ना बिना कुछ बोले बिना कुछ सोचे साउथ के ऊपर अटैक किया था और उसकी हेल्प करने के लिए आया जोहान सियोंग, साउथ की हेल्प करने के लिए, मतलब वेस्ट गैंगबुक की हेल्प करने के लिए। और बहुत दिक्कत होने वाली है क्योंकि वैसे तो उसका कोई मैच हुआ नहीं है जिनताए हियो के साथ, लेकिन उसने छोटे छोटे रैंकेड फाइटर्स को सबको आराम से तोड़ दिया है और जो हमने अभी लिया था जितना भी टेरिटरी वो सारा वापस जा चुका है। ये अर्जेंट है, आपके ऑर्डर्स क्या है मुझे बताओ। इतने में डैनियल बोलता है एज एक्सपेक्टेड जोहान सियोंग ने अपना मूव स्टार्ट कर दिया, वो बंदा आ गया, अगला काम बताओ क्या करना है बॉस। अरे कहाँ देख रहे हो, ये बंदा भी कहीं ना कहीं देख रहा होता है, काफी हद तक ये सियोन किम जैसा है, ये सुन नहीं रहा होता। इतने में कहते हैं कितनी चीप ट्रिक्स है यार, जो इनएविटेबल है उसको डिले कर रहा है और कुछ भी नहीं। और ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। डैनियल इससे पूछता है कि आप जोहान सियोंग की बात करो या सियोन किम की, और युनजो कहता है इन दोनों में से मुझे किसी के लिए भी फर्क नहीं पड़ता। ये एक स्टेटमेंट है जो बहुत बड़ी है, बट युनजो कहता है चेंज ऑफ प्लान्स है, अभी के लिए रुक जाओ, कुछ भी मत करो। इतने में देखते हैं ये बंदा कहता है और वेस्ट गैंगबुक हाई से कोई मिलने भी आया, और यहाँ पर हम देखते हैं जियोक जैंग आया हुआ होता है और ये बंदा आया हुआ होता है कहने के लिए कुछ बात। अब देखते हैं हम पास का सीन जहां पर ये बंदा सियोक गैंग और जय इन सबसे बात कर रहा होता है। अब यहाँ पे जियो कह रहा होता है कि जोहान सियोंग की वजह से बेशक हम अभी तो बच गए लेकिन शायद अगली बार ना बच पाए, हमें कुछ करना पड़ेगा। हमें पता है ना कितने बड़े बड़े गैप्स है नॉर्थ गैंगबुक वर्सेस साउथ गैंगबुक के अंदर, बहुत गैप है भाई, हम उनसे नहीं जीत सकते, इसलिए हमें कुछ चीजें करनी पड़ेंगी। हमें अभी जोहान सियोंग को अपनी साइड रखना पड़ेगा एनी हाउ, मतलब कम से कम इक्वली तो दिखा सके कि पावर में इक्वल है, और हमें एक ट्रूस बनानी पड़ेगी। ये कहता है कि ट्रूस तो तभी बन सकते हैं जब दोनों के पास कुछ गेन करने को। इतने में जयन कहता है कि हम जोहान सियोंग को यूज कर सकते हैं, हमें पता है कि जोहान सियोंग हमारा काम नहीं करने वाला, लेकिन उन्हें थोड़ी पता, हम उन्हें बोल देंगे कि जोहान सियोंग हमारे साथ है इसलिए वो लोग शायद हम पे अटैक ना करे, और इसी तरीके से हम एक ट्रूस बना लेंगे। ये चीज बढ़िया है, मैं तेरे को बता रहा हूँ। बाय द वे एडवाइजर, हम ट्रूस किस चीज के लिए और कैसे बनवाने वाले हैं, क्योंकि चीजें तो बदलने नहीं वाली है ना, क्या करने वाले हैं। इतने में ही कहता है हम ट्रेनिंग करने वाले हैं, कम से कम 2 महीने हमें चाहिए, 2 महीने की ट्रूस रखने वाले, और उसके बाद बढ़िया ट्रेनिंग करेंगे, बढ़िया स्वाद आएगा, मजा आएगा। और यहाँ पर हम देखते हैं डैनियल कहता है अच्छा तो तू हमसे ट्रूस रखने वाला है क्योंकि जोहान सियोंग तेरे साइड है, जिसपे जियो कह रहा होता है आपको अच्छे से पता है कि जोहान सियोंग काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसने हमें बोला है कि हमें अपनी सारी की सारी स्ट्रेंथ देगा, इसलिए नॉर्थ गैंगबुक कुछ भी नहीं कर सकता। इतने में डैनियल कहता है हाउ अनफॉर्चुनेट यार, तुझे पता है हमारे पास एक प्लान है कि हम कैसे हराने वाले हैं जोहान सियोंग को। भाई ये स्टेटमेंट्स है सारी, मैं नहीं बना रहा हूँ, ये खुद डैनियल ने बोला है कि इसके पास एक प्लान है कि ये जोहान सियोंग को कैसे हराने वाला है, कि नॉर्थ गैंगबुक खुद अपनी पूरी की पूरी वो जो फुल एक्सटेंट तक की जो पावर है उस सब को छुपा के बैठा है सियोल के अंदर, विच इज बहुत अजीब सी बात है कि सियोल के अंदर कौन बंदा है जो नॉर्थ गैंगबुक का हेल्प कर रहा है, क्योंकि सियोल के अंदर तो हमें पता है सैमुएल है, बहुत सारे लोग हैं, बट मोस्ट प्रोबेबली इसकी हेल्प शायद गंदे लोग कर रहे होंगे। अब गंदे में कौन आता है, चार्ल्स चोवे वगैरह आते हैं। यहाँ पर डैनियल ने साफ साफ कह दिया है कि बेटे हमारे पास सारा का सारा प्लान रेडी है, हम गैंगबुक को कभी भी खत्म कर सकते हैं। बाकी रही बात, हमें बिल्कुल अच्छे से पता है कि जोहान सियोंग की पावर कितनी ज्यादा है, कितना ज्यादा उसका लिमिट है, तो हमें पता है हम उसे कैसे हरा सकते हैं, हमें सब कुछ पता है। और ये ब्लफ नहीं कर रहा होता यार, इतना हम देखते हैं ये पूछता है अपने बॉस से कि क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन ये बंदा कहता है वी शैल कॉल अ ट्रूस। ये कहते हैं क्यों, हम हरा सकते हैं, क्या हो गया, बट साफ साफ युनजो कह रहा होता है इट्स ओके यार, लीव इट, हम ट्रूस कर सकते हैं। कितना टाइम के लिए चाहिए, इतने में कहते हैं सिर्फ 2 महीने, 2 महीने काफी होगा। और फिर बाद में हम देखते हैं 2 महीने बाद का सीन, यहाँ से पूरा कोर्सिज्म लगभग चेंज हो जाता है क्योंकि साउथ वर्सेस नॉर्थ होने वाला है और काफी बढ़िया होने वाला है। अब यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर जियोक जैंग बिल्कुल चेंज हो चुका है, ये बंदा काफी तगड़ा हो चुका है भाई साहब, अजीब नुक्कड़ लग रहा है। और ह्योंगडोंग ली भी चेंज हो चुका है, ये बात कर रहे होते हैं 2 महीने कितने आराम से बीत चुके हैं यार, पता नहीं कैसे कैसे हो रखे होंगे हमारे क्रू के मेंबर। कुल मिला के जितना हमें पता है वो सियोन और कूजा वो दोनों काफी अच्छी ट्रेनिंग पे गए हैं, मेन तो हमें उन्हें ही देख रहा है वो कितने अच्छे हो गए होंगे। इतने में यहाँ पर एक बंदा आता है और वो कहता है मीटिंग स्टार्ट होगी, बट जियो कहता है ओहो अनऑथोराइज लोगों की एंट्री नहीं है यहाँ पर, आप प्लीज बाहर जाइए, जा सकते हैं आप बाहर जा सकते हैं। बट ये कहता है अरे मैं अनऑथोराइज थोड़ी हूँ, मैं तो बिल्कुल अथॉरिटी लेके आ रहा हूँ। जिस पे ये कहता है अरे ये कूजा है, गुकजा यांग है ये बंदा, ओ भाई ये तो बहुत ही तगड़ा है यार। अब यहाँ पर ये तो आ ही चुका है, इसने काफी ज्यादा वेट लॉस कर दिया है, काफी हैंडसम हो चुका है, काफी तगड़ा हो चुका है, इसमें भाई यामाजाकी वाली ब्लड लाइन वाला खून है, लेकिन भाई गन तो गन है। बट उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर सारे लोग बात कर रहे होते हैं ये क्या है भाई, ये कौन है, ये लड़का तो अलग ही हैंडसम है। यहाँ पर सियोन किम आ रहा होता है चलते चलते, और ये बंदा काफी हैंडसम हो चुका है, काफी स्वीट हो चुका है, काफी प्यारा हो चुका है। अब लग रहा है ना ये मेन कैरेक्टर भाई साहब अच्छा लग रहा है। भाई ह्योंगडोंग ली जियूक दोनों शॉक्ड हो जाते हैं, वो कहते हैं अबे ये कौन है, इतना ज्यादा ड्रास्टिक चेंज 2 लोगों में कैसे हो सकता है, इम्पॉसिबल भाई। बट सियोन कहते सच में मैं इतना चेंज हो गया हूँ, वाओ थैंक यू सो मच यार। पूरा भी खुश हो रहा होता है कि मैं भी चेंज हो गया हूँ। ये लोग कहते हैं वाओ
यार कितने प्यारे प्यारे लोग हैं, और ये भाई ये तो ग्रोन अप भी आ गए। यहाँ पर हाजिन और हारू ये दोनों भी बहुत क्यूट लग रहे होते हैं, युग्यम और ये लड़की जियोन ली ये भी भाई बहुत सही लग रहे होते हैं, सेम टू सेम। बट हम देखते हैं यहाँ पर सियोन से एकदम से एक लड़का भिड़ जाता है और वो और कोई नहीं होता, वो जाया हैन और सियोक होते हैं, जो बहुत लंबे लग रहे होते हैं, बहुत बड़े हो चुके हैं। और ये कहते हैं पहले तो मैं तेरे को पहचान ही नहीं पाया सियोन किम, तू है क्या। कुल मिला के यहाँ पर सारे लोग आ चुके हैं, सारे लोग काफी खुश होते हैं। गैंगबुक की मीटिंग स्टार्ट होती है। अब यहाँ पर इस बंदे ने काफी ज्यादा ट्रेनिंग करी है, इस बंदे ने अपनी फिजिकल ट्रेनिंग करी है, बैगमैन किम के साथ ट्रेनिंग करी है, और ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। इसने घर में दिन में रात में हर टाइम ट्रेनिंग की है, बैगमैन किम करके, माना ड्रेन कर करके, ये सारी चीजें करके ट्रेनिंग करी है। लेकिन इसको कुछ हॉरिफाइंग पता चला है, ये जब एक बंदे का माना ड्रेन कर रहा था ना, तो उस चीज से ये खुद तो बेशक एडवांस हो रहा था, बहुत ज्यादा स्टैट्स ले पा रहा था, लेकिन जो ओपोनेंट के स्टैट्स है ना, वो जब जब जा रही थी तो वो लोग उनकी सिर्फ स्टैट्स नहीं ले रही थी, उनकी लाइफ ले रही थी। काइंड ऑफ वो मर सकते हैं अगर वो ज्यादा माना ड्रेन कर ले। इतने में जियो कहता है सुन, ये क्या 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 हुआ। फिर ये बताता है अरे इतना क्या डिस्ट्रैक्टेड हो रखा है यार, हम एक मीटिंग के अंदर, अब ये मीटिंग के अंदर है। फिर ये कहता है सॉरी सॉरी जियो, बता बता क्या हो गया, गो हेड कंटिन्यू। और फिर ये कंटिन्यू करते हैं। फिर हम देखते हैं अगले सीन में यहाँ पर एक बंदा चीजें फोड़ रहा होता है और कह रहा होता है डैम इट डैम इट डैम इट, इस जूहन से उनके चक्कर में सब खराब हो चुका है, ये जनता है ही हो। ये बंदा अपना कहाँ का है ये, अबे सुसरा कहाँ का है ये, नॉर्थ गैंगबुक है का है, सॉरी मैं भूल जाता हूँ। और ये कहता है जोहान सियोंग दैट सन ऑफ अ बिच, इसकी ऐसी तैसी करूं मैं उसको मार दूंगा। बट यहाँ पर एक और बंदा होता है, इसका नाम यांग चियोल शिन है। ये कहता है बस कर भाई, तू इकलौता यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे अलग कस्टमर्स भी हैं, प्लीज बस कर। इतने में ये बंदा इसको मार देता है और मार मार के कहता है मैं इंप्रेस करना चाहता था उसे। बट हम देखते हैं युनजो यहाँ पे आ चुका है। ये कहता है क्या, और यहाँ पर हम एक्चुअली देखते हैं कि युनजो आ चुका है, युनजो इसी को देखने आया हुआ होता है। और यहाँ पर हम देखते हैं जो जिनताए ह्यू है, ये बंदा लिटरली पैरों पे गिर जाता है और कहता है आई एम रैंक्ड 11 सर, कैसे हो आप, यहाँ पर क्यों आए हो सर, मेरे से कुछ गलती होगी, मैंने कुछ कर दिया, सॉरी सर प्लीज मेरे को टॉप 10 में ले लो। इतने में युनजो कहता है जिनताए ह्यू तूने ऐसी फालतू सी चीज क्यों करी मेरे से बिना कुछ पूछे। जिस पे ये कहता है मुझे नहीं पता आप क्या कह रहे हो। जिस पे ये कहता है 2 महीने पहले तूने सियोन किम के ऊपर क्यों अटैक किया था। ये कहता है क्योंकि मैं चाहता था कि मैं आपके थोड़ा सा आसपास आ जाऊं, मैं थोड़ा क्लाइम करना चाहता था रैंक्स के ऊपर, और कुछ भी नहीं। जिस पे हमारा युन कहता है फाइन, अगर तू ऐसा करना चाहता है तो सियोन किम को मेरे पास ला के दे, मैं तेरी रैंक बढ़ा दूंगा। और फिर ये बंदा कहता है माई लॉयल्टी माई ग्रेटिट्यूड सब मैं आपको दूंगा, टेंशन मत लो, मैं डेडिकेट कर दूंगा सब कुछ। आई हैव टू ब्रिंग सियोन किम टू यू, और मैं ला के रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। और यहाँ पर हम देखते हैं युन जो कहता है ये कोई प्लेग्राउंड नहीं है बच्चों, और इन दोनों को तो बेफालतू में मार देता है, और इतना गंदा मारा था। बट हम देखते हैं यहाँ पर 2 लड़के और खड़े होते हैं, और युन जो कहता है वाओ मुझे ऐसा ही कुछ चाहिए था भाई, पता नहीं क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, मुझे नहीं समझ आया। अगले सीन में यहाँ पर त्योकबॉकी खाने वाला रेस्टोरेंट है, और यहाँ पर त्योकबॉकी कौन बना रही है, कमेंट करके मुझे बताओ कौन बना रही है भाई, बताओ ना जल्दी बताओ। यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर शहरीन बाइक है, मैं ही बता देता हूँ। ये बंदे कह रही होते हैं आई होप सारे लोग अच्छे, अरे तो सियोन किम तू आ चुका है। अब यहाँ पर सियोन किम आ चुका है, और ये बंदा 2 महीने से इससे मिला नहीं है, और वो बंदी इससे ज्यादा भाव नहीं दे रही होती है। आई एम डैम सीरियस अबाउट दिस, वो बंदी बिल्कुल भाव नहीं दे रही होती अब। और यहाँ पर ये सियोन किम के साथ काफी ज्यादा कोल्ड ट्रीटमेंट कर रही होती है, ज्यादा बात नहीं कर रही होती, पहले की तरह सारी चीजें नहीं है। और यहाँ पर ये 2 लड़के भी अच्छे अच्छे काम कर रहे होते हैं, स्नैक्स बना रहे होते हैं। कुल मिला के जो ये चीजें हैं वो चल पड़े, रेस्टोरेंट चल पड़ा है। और यहाँ पर सीओ के मुंह से वाला थूक निकल रहा होता है, और यहाँ पे जैन कह रहा है क्या डम्बैस है यार तू। और यहाँ पर हम देखते हैं शायरीन बात कर रही होती है, ये लड़की तूने बोला था ना हायर करवाने को, तूने तो हायर किया था। अब यहाँ पर सोहा भी होती है यांग, और ये बंदी भी यहाँ पर हायर हो चुकी है। और यहाँ पे शायरीन कहती है अच्छा, जिसमें सियोन बताता है कि नहीं नहीं मैंने तो नहीं बोला था, मैंने कभी नहीं बोला। इतने में शायरीन इसको पकड़ के खींच के ले जाती है और कहती तेरी ऐसी तैसी करूं तू इधर आ। और यहाँ पर ये लड़की कहती है अरे सियोन तेरे बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं। फिर ये कहता है अच्छा मेरे बाल अच्छे लग रहे हैं थैंक यू। इतने में जय पूछता है ये लड़की कौन है, तेरी गर्लफ्रेंड है क्या। जिसपे सियोन पूछता है तू क्यों पूछ रहा है। जय कहता है क्योंकि ये प्रिटी है यार। इतने में सियोन गुस्सा हो जाता है, वो कहता है अच्छा तेरे जैसे लड़का है जिसके चक्कर में इसको डर के रहना पड़ता है ना। बट जयन कहते हैं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, इट्स ओके, मैं सिर्फ ऑब्जेक्टिवली कह रहा था, काफी सुंदर दिखती है और कुछ नहीं। फिर हम देखते हैं इसके पास हारू का फोन आता है, और हारू इससे बात करके सिर्फ एक चीज कहता है कि क्या तेरे को नॉर्थ गैंगबुक के एक्स लीडर से मिलना है। जिसपे ये कहता है अरे मेरे को अभी युनजो से नहीं मिलना, बट वो कहता है प्लीज मजाक नहीं, नॉर्थ गैंगबुक का जो टॉप डॉग हुआ करता था नॉर्थ गैंगबुक का, उससे एक्चुअल वाले से मिलना है तो आजा। और फिर हम देखते हैं ये लोग हॉस्पिटल के बाहर चले जाते हैं, और फिर बाद में हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं। और यहाँ पर अपना हारू बताता है कि वो बंदा काफी पावरफुल था, लेकिन वो कभी भी अपने से वीक लोगों पे अटैक नहीं करता था, लड़ता नहीं था, बहुत अच्छा था। वो अपने सबॉर्डिनेट्स को उसके ऊपर रखा करता था, अपने से भी ऊपर रखा करता था, लेकिन वो काफी अच्छा था। और इस बंदे का नाम अभी बताएंगे। ये लोग जैसे ही एक रूम के अंदर घुसते हैं इसकी हालत बहुत खराब होती है भाई। जो बंदा अभी
अभी हमने फोटो में देखा था वो था सेचिंग कैंग, और ये भी सेचिंग कैंग ही है, बट ये बंदा फॉर्मल टॉप डॉग ऑफ नॉर्थ गैंगबुक है, बट इसकी हालत अलग लेवल पे खराब होती है। और यहाँ पर हम देखते हैं ये परफेक्टली हेल्दी गाय हुआ करता था, लेकिन ये एकदम से एक दिन कोमा के अंदर चला गया। कोई डॉक्टर भी नहीं बता पाया कि चक्कर क्या है, क्यों गया, कुछ नहीं समझ आया। लेकिन एक चीज बिल्कुल श्योर है, जो उसने लास्ट चीज करी थी वो कोमा के अंदर जाने से पहले, वो थी युनजो से मिलना। वो युनजो से मिला था और फिर बाद में वो कोमा में चला गया था। अब यहाँ पर सियोन ये सुन के शॉक्ड हो जाता है और वो सोचता है युनजो से मिलके कोमा में कैसे, वेट अ मिनट, रुक, कहीं ये तो नहीं। और ये बंदा पीकेटीयू कार्ड यूज करता है और इस बंदे का कार्ड फेल हो जाता है क्योंकि इसके ऊपर एक मास्टर कार्ड का इफेक्ट अभी भी हो रखा है, इसलिए जो सब्जेक्ट के स्टैट्स हैं वो नॉन एग्जिस्टेंट है और नहीं पता चल रहे होते हैं। भाई इसका मतलब क्या हो सकता है, अभी पता चलने वाला है। हमें युनजो के बारे में ज्यादा चीजें नहीं पता है, आई होप आप सबको भी ना पता हो। सियोन कहता है ये क्या मतलब है, इसके स्टैट्स नॉन एग्जिस्टेंट है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सचिन कैंग कोमा के अंदर आ गया लेकिन एक्सीडेंट की वजह से नहीं, वो बंदा इसलिए आया क्योंकि वो मास्टर कार्ड का विक्टिम था। लेकिन मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं है, मैंने क्या कर दिया यार, मेरे को कुछ तो सोच रहा है ये क्या है, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा। क्या मैं इकलौता बंदा हूँ जिसको कॉस्ट्स मिल रहे हैं या फिर कोई और भी ऑप्शन है क्या, ऐसा तो नहीं। और यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर अपना सियोन जियोक को फोन करता है और वो कहता है मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। ये कहता है क्या, और ये बंदा पूरी इन्फॉर्मेशन मांग रहा होता है टॉप डॉग के बारे में, मतलब सचिन के बारे में या फिर युनजो के बारे में। और हम देखते हैं जियोक कहता है इट्स ओके मैं देता हूँ, और यहाँ पर हमें पता चलता है कि सियोन ने उससे इन्फॉर्मेशन मांग ली है। और अगले सीन में यहाँ पर ये बंदा नॉर्थ गैंगबुक वाला खड़ा होता है और ये कहता है अबे कौन हो तुम सारे लोग, तुम्हें क्या लगता है क्या करना है तुम्हें, ये सबको रेडी कर रहा होता है। और ये कह रहा होता है हमें सियोन किम को पकड़ के लाना है बेटे, और कुछ भी काम नहीं है, हमारा बेस्ट काम यही होने वाला है कि हम इतने सारे ट्रूप्स क्यों लेके जा रहे हैं, सियोन किम को हराना है बेटे। इन अदर वर्ड्स राइट नाउ मैं सुप्रीम कमांडर हूँ और मेरे को साउदर्न कॉन्क्वेस्ट करना है, मतलब सबको हराना है, समझ आया। और यहाँ पर हम देखते हैं एक और बंदा होता है और ये कह रहा होता है मुझे नहीं समझ आ रहा जुनजो ने तेरे ऊपर ट्रस्ट क्यों किया है इतने बड़े इंपॉर्टेंट मिशन के लिए। अगर सबसे ज्यादा बेस्ट भी अगर सोचे तो तू सिर्फ कैनन फोर्डर के लिए बेस्ट है, उसको ही तू हैंडल कर सकता है, तू एक सुप्रीम कमांडर तो नहीं बन सकता। बट लोग कहते हैं अरे यार कम से कम इसके बारे में सुन तो ले। बट हम देखते हैं ये कहता है अरे लेकिन आप क्या कह रहे हो। अब यहाँ पर इसके सामने भी एक और बंदा होता है, वो कह रहा होता है युन ने ऑर्डर दे दिया तो भाई मानना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं, हमारा लीडर जो ठहरा। लेकिन इसको हम बेस्ट अपॉर्चुनिटी पे तो मान सकते हैं कि अगर वो बंदा फेल हो जाता है तो शायद हमें अपॉर्चुनिटी मिल सकती है भाई, और शायद हमें चांस टू शाइन मिल सकता है भाई। काफी ज्यादा अच्छी अच्छी चीजें। इस बंदे का नाम होता है तायोंग लिम, और इस बंदे का नाम योयोंग जी, भाई अजीब अजीब नाम है, युनयोंग जी। उसके अलावा यहाँ पर एक और बंदा और वो कह रहा होता है भाई क्या फर्क पड़ता है युन तय ही हो, जो भी नाम है इस बंदे का, सुप्रीम कमांडर बने कुछ भी बने यार, हमें तो प्रॉफिट होना चाहिए। ओए सुप्रीम कमांडर तुझे मैं बताता हूँ मेरे लोग है ना कुछ भी काम नहीं करने वाले अनटिल अनलेस आप कुछ बढ़िया ही ऑफर देने वाले हो, मस्त मजेदार वाला, और इसका नाम है मीनूडो। और हम देखते हैं यहाँ पर जिनते ही हो तो इसको मारने की कोशिश करता है भाई, बहुत ही गंदी तरह मारता है और ये कहता है इट्स ओके सारे के सारे लोग मेरे सामने काम करो वरना चैलेंज कर दो मुझे। यार मेरे को युनजो ने काम दिया, तुम्हें क्या लगता है मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं अच्छा हूँ भाई। बट ये सारे लोग रेडी हो जाते हैं और ये कहते हैं जो भी तेरा प्लान है बता दे, युनजो ने बोला है तो बेटे हम ऑब्वियसली तेरे साथ काम करेंगे। तो सियोन किम को तू कैसे हरा रहा है मुझे ये बता दे। जिसपे कहते हैं प्लान, अबे हमें उस छोटे से आदमी को हराने के लिए प्लान चाहिए, चल हम अटैक करने वाले हैं, फेल सूप के अंदर उसको मार देंगे, हमारे पास बहुत बड़े बड़े कैंडिडेट है यार, सब इसको तोड़ेंगे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। इट्स सियोन किम यार छोटा सा बच्चा है वो, दिस विल बी इजी, और लड़ने के लिए चला जाता है। अगले सीन में जियोक मिलता है और जियोक सियोन से मिल रहा होता है और यहाँ हम देखते हैं यहाँ पर जियोक वहां पर उसको कुछ बताने आया होता है, वो कह रहा होता है इस चीज को देखो। अब यहाँ पर ये बंदा युनजो की फोटो भेज देता है और हमें पता चल जाता है कि युनजो बिल्कुल वैसा था जब सियोन किम स्टार्टिंग में आया था, आपने देखा होगा चश्मिश वैसा था युनजो भाई साहब। और ये बंदा अब चेंज हो चुका है, ये कहते हैं ये बंदा ऐसा, इसको पहचान भी नहीं पा रहा हूँ यार, जैसा मतलब अजीब है यार। वो काफी ज्यादा एक्सेल्ड कर चुका था मल्टीपल एरियाज के अंदर, उसके ग्रेड्स अच्छे आते थे, पढ़ता अच्छा था, लेकिन वो कभी भी अपने बुक से बाहर नहीं निकलता था, वो एक एवरेज स्टूडेंट हुआ करता था, कभी भी किसी फाइट के अंदर इन्वॉल्व नहीं हुआ। सियोन कहते हैं फिर क्या हुआ यार, फिर मतलब वो ऐसा कैसे बना, गैंगबुक हाई के अंदर कैसे बना। जियो कहता है कि जो जुन है ना उसको 1 महीना भी नहीं लगा था यूनाइट करने में नॉर्थ गैंगबुक हाई को, उसने पता नहीं क्या किया, लेकिन उसने मतलब इतना ट्रेन करना भी इम्पॉसिबल है यार इतनी जल्दी, और वो इतना पता नहीं कैसे क्या करके नॉर्थ गैंगबुक को लेके चला गया था अपनी गोद में, समझ नहीं आया भाई। जो एक एवरेज पर्सन होता है वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता, बेशक कितना भी स्किल फाइटर हो यार। और जयन बताता है जबकि जो नॉर्थ गैंगबुक के लोग थे ना वो काफी पावरफुल थे, कोई छोटे मोटे लोग नहीं थे यार। युनजो बेसिकली अपीयर हुआ और पता नहीं कहीं से भी अपीयर होके लीडर को भी खत्म करके आगे चला गया। वो एक मॉन्स्टर है जिसने यूनाइट किया था नॉर्थ गैंगबुक हाई को 1 महीने के अंदर। सियोक कहता है कि जायहन हाजन और मैं
अग्री करते हैं ये एक इम्पॉसिबल फीट है यार, ये कोई सीक्रेट मतलब इसका सक्सेस का कुछ सीक्रेट ही होगा, पता नहीं क्या सीक्रेट होगा। सुयन तुझे नहीं लगता ये सारी की सारी चीजें काफी स्ट्रेंज हैं? ये पूरी की पूरी चीज ऐसी लग रही है जैसे जो चीज तू करता हुआ आ रहा है वही सेम चीज उसने करी थी, लेकिन तू काफी स्लो चल रहा है, लेकिन उसने 1 महीने में कर दिया था। अब यहाँ पर ये सोचता है युनजो तो तू सच में क्या। इतने में हम देखते हैं यहाँ पर एक बंदा आता है और वो कहता है भाई दिक्कत हो गई, नॉर्थ गैंगबुक ने अटैक कर दिया। ये कहते हैं क्या, बट यहाँ पर ये बताता है पता नहीं सुप्रीम कमांडर कोई बन के आया जिनता ही हो, उस बंदे ने अटैक कर दिया, बहुत ही गलत सीन चल रहा है। बट हम देखते हैं यहाँ पर अपना सियोन किम कुछ और ही सोच रहा है, वो कहता है क्या ऐसा तो नहीं हो सकता। बट हम देखते हैं यहाँ पर जियो का अपना पूरा का पूरा डिफेंस के बारे में सोच रहा होता है और वो सोच रहा होता है ये ट्रैप हो सकता है युनजो ने हमारे लिए सेट किया हो। और फिर सियोन को समझ आता है और वो कहता है इसका मतलब ये है कि जिन तय ही हो वो हम पे अटैक करने वाला है, इसका मतलब ये है कि हमें पहले अटैक कर देना चाहिए, हम जाके पहले मार देते हैं, वो हमारे लिए नहीं आने वाला है, मैं तुम्हें बताता हूँ, पहले हम ही अटैक करते हैं चाहे कुछ भी हो जाए। अब यही केस है, मैंने बता दिया। और अगले सीन में हम देखते हैं यहाँ पर एक बंदा होता है और वो गोल्फ टाइप ही है, ये क्या है वो खेल रहा होता है और ये कह रहा होता है ये इमरजेंसी है। अबे क्या फालतू बात कर रहे हो, वेस्ट गैंगबुक ने इसके ऊपर अटैक कर दिया। यहाँ पर 3 एरिया के अंदर वेस्ट गैंगबुक ने अटैक कर दिया। ये लोग काफी ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि कैसे कैसे किसने अटैक कर दिया। यहाँ पे हारू और जियोन ने अटैक किया है। साइड में हम देखते हैं यहाँ पर हारू कह रहा होता है कि भाई साहब मेरे बहुत दिक्कत हो जाएगी अगर युनजो ने इस चीज के ऊपर कुछ एक्शन ले लिया, क्योंकि वो बंदा मारने पे आया ना तो दिक्कत हो जाएगी। पता नहीं सियोन किम क्या सोच रहा है। और अगले सीन में हम देखते हैं सियोन यहाँ पे बैठा होता है और वो कहता है तू मुझको देख रहा है, सच कह रहा हूँ ना मैं युनजो। अब यहाँ पर युनजो उसे देख रहा होता है, जैसे मैंने पिछले एपिसोड में बोला जैसे कि गॉड्स वगैरह देख रहे होते हैं वैसा ही कुछ। और ये कहते हैं पहले मैं बिलीव नहीं कर पा रहा था कि तेरे पास भी सेम चीज है, जो सिचुएशन मेरे साथ हुई वो सेम तेरे साथ हुई है, लेकिन अब मैं बिल्कुल श्योर हूँ जो पीस ऑफ पजल है वो फाइनली मेरे प्लेस मतलब सही से प्लेस पे आ रहा है और मुझे चीजें समझ आ रही है कि तेरे साथ क्या हो रहा है। युनजो तू भी एक कोस्ट प्लेयर है, तू भी सही कहा ना मैंने। और अब भाई क्लियर हो जाता है कि युनजो भी एक कोस्ट प्लेयर है। भाई युनजो सुन के शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सियोन किम इस चीज को समझ पाएगा। उसने समझ लिया, भाई बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पर सियोन कहता है तो तेरा गोल भी सेम है कि तुझे भी यूनाइट करना है गैंगबुक को, लेकिन अगर सच में ऐसी बात है तो इतना ज्यादा टाइम क्यों ले रहा है, मतलब इस चीज को अकम्प्लिश कर सकता है। अगर यूनाइट ही करना है गैंगबुक को, अगर यही तेरा रियल ऑब्जेक्टिव है तो ये चीज तो तू आराम से कर सकता है। और करने के लिए मुझे लगता है तू खुद आना चाहिए। अगर तेरा यही एक्चुअली ऑब्जेक्टिव है भी तो तू जनता ही को क्यों अपने डल्टी काम के लिए पागल बना रहा है यार। मुझे पता है तेरे पास और भी ज्यादा अटैक कार्ड्स होंगे, इतने तो मेरे पास भी नहीं होंगे, और तेरे पास और भी ज्यादा तरीके भी होंगे मेरे को टेक डाउन करने के लिए, लेकिन मैं गेस मार सकता हूँ कि तेरे पास एक रीजन होगा कि तू तेरे हाथ बंधे पड़े हैं, तू मेरे पे अटैक नहीं कर सकता। युनजो तेरे को एक कोस्ट रिसीव हुई है ना जो तेरे को फॉरवर्ड करती है कि तू मेरे को अटैक नहीं कर सकता डायरेक्टली। सच बता, है ना, है ना, है ना। अब यहाँ पर सियोन किम ने कुछ ऐसा बोल दिया है जो बहुत ही ज्यादा अजीब, क्यूरियोसिटी पूर्ण है, जिज्ञासा चिक है, मतलब अजीब अजीब चीजें हैं। ये कहता है इसका मतलब ये है ये अभी एक प्लेग्राउंड है, यहाँ पर मैं खेल सकता हूँ। सियोन किम इस चीज को अपना प्लेग्राउंड मान रहा है, ये खेल सकता है यहाँ पे, ये सोच रहा होता है। सियोन किम कहता है युनजो मुझे पता है कि तू किस चीज से गुजरा होगा, मुझे समझ आ रहा है तेरे पास भी टफ टाइम होगा और तेरे को भी कोस्ट रिसीव मिले होंगे, उसके बाद में तेरे को अपॉर्चुनिटी मिली होगी कि शायद तू बड़ा हो सकता है, तू बढ़िया पावरफुल हो सकता है, लेकिन तेरे को ये सारी चीजें नहीं करनी चाहिए थे यार। तू इतना पावरफुल होने के बाद भी तेरे को कोई राइट नहीं है कि तू किसी को इस लेवल पे हर्ट कर दे। मतलब सेचन कैंग को तूने जो हर्ट किया है ना, ये तूने बहुत ही ज्यादा गलत कर दिया। बेशक तेरे और सेचन कैंग के बीच में कुछ भी गुजरा हो, लेकिन फिर भी तुझे ये नहीं करना चाहिए था यार। तूने यहाँ पर अपनी लाइन क्रॉस कर दिया। अब मुझे समझ आ चुका है कि मैं क्यों बनाऊं एक कोस्ट प्लेयर। यहाँ पर मैं कोस्ट प्लेयर इसलिए बनाऊं ताकि मैं तुझे रोक पाऊं, सिर्फ इस चक्कर में मुझे सारे कोस्ट मिल रहे हैं। फाइन, लेट्स डू दिस। अब जब तक हम दोनों में से सिर्फ कोई एक खड़ा होगा तब तक हम ये प्लेग्राउंड में खेलते रहेंगे, मजा आएगा। और अगले सीन में यहाँ पर वीनस होती है, वाओ क्यूट है यार लड़की, और ये बंदी अपने सियोन को मार रही होती है और कह रही होती है युनजो एक कोस्ट प्लेयर, वाओ। तो सेचन कैंग के साथ जो भी हो वो सब उसने किया। कुल मिला के सियोन किम सारी बातें वीनस को बता देता है और फिर वीनस इससे बहस करते हैं और ये बंदा थोड़ा अपने थॉट्स को क्लियर कर पाता है इस चीज से। और ये कहता है जितने भी सर्कमस्टेंशियल चीजें हो रही है, एविडेंस हो रही है, मैं श्योर हूं कि ये बंदा अभी कोस्ट प्लेयर है। और युनजो भी तब तक का वेट कर रहा है जब तक मैं एक सफिशिएंटली पावरफुल प्लेयर ना बन जाऊं, ताकि वो माना ड्रेन यूज करे और मेरे सारे के सारे स्टैट्स ले ले। भाई अब यहाँ पर सियोन कहता है यही तो एक सबसे बड़ा डर भी है मेरा। वीनस कहती है क्या, जिसपे बताता है उस बंदे ने मेरे से पहले कोस्ट स्टार्ट किए थे, इसका मतलब ये है उसके पास मेरे से ज्यादा कार्ड्स होंगे पोजीशन के अंदर, जितने मेरे पास है उससे बहुत ज्यादा।
वो बंदा रूथलेस भी है, अनस्क्रूपलेस भी है, वो बास्टर्ड है जो हेजिटेट नहीं करता। इसका मतलब यह है, एक तो है सुपरमैन जो अच्छाई के लिए भाई अपने हाथ बांध लेता है, और एक है डेडपूल जो दूसरों का गला काट देता है। भाई साहब युनजो ने लिटरली सचिन कैंग के साथ ये किया है, इसलिए सियोन थोड़ा सा डाउटफुल हो जाता है और ये कहता है मुझे पता नहीं मैं सच में केपेबल हूं भी या नहीं कि डिफीट कर पाऊं मैं उस मॉन्स्टर को, मुझे नहीं पता। बट वीनस कहती है मास्टर मास्टर, और वो भाई इसको मोटिवेट कर रही होती है इस तरीके से, भाई लाइक करो, मजा आएगा, लाइक करो। अब यहाँ पर ये बंदे मोटिवेट करते हैं और ये कहते हैं अरे आपके पास मैं हूँ, क्यों चिंता कर रहे हो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता कोई कितना स्ट्रॉन्ग है, क्यों है, क्या है, मैं आपको प्रोटेक्ट करने वाली हूँ, इट्स ओके मास्टर। कैसे प्रोटेक्ट करेगी बाबू, नहीं कर पाएगी। ये कहती है हम दोनों साथ में मिलकर उसको ड्रॉ कर, मतलब उसको डुबा देंगे, क्वार्टन कर देंगे, उसको हम पागलों की तरह पागल बना देंगे भाई, उसको खत्म कर देंगे, नॉर्थ गैंगबुक वेस्ट गैंगबुक सब हमारा होने वाला है, अब देखो आप। जिस पे सियोन कहते हैं ये सारी चीजें तो सीख कहां से रही है यार, बट ये कहते हैं थैंक यू क्लाउड यार, मैं थोड़ा सिली हो रहा था लेकिन मेरे को स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए, मैं मेक श्योर करूंगा कोई और सच में सचिन कैंग की तरह ना हो जाए। और अगले सीन में हम देखते हैं यहाँ पर वापस से मीटिंग चल रही होती है और ये एक ब्रीफिंग स्टार्ट कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर एज पर द वेस्ट गैंगबुक हाई के लीडर मतलब सियोन किंग के ऑर्डर के ऊपर साउथ गैंगबुक ने वेस्ट गैंगबुक ने अटैक कर दिया था यहाँ पर अपने नॉर्थ गैंगबुक के ऊपर। यहाँ पर अटैक करने के बाद 26, 27, 28 जो हाईएस्ट रैंकिंग मेंबर है उनको हरा दिया और वो टेरिटरी अपनी हो चुकी है। और आप लीज मेरे करेक्ट भी थे, बेशक उसके लोगों के ऊपर अटैक हुआ है लेकिन युनजो ने कोई काम नहीं किया, वो बंदा पीछे खड़ा है। जिसपे सियोन कहता है हाँ वो ऐसे ही रहेगा, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं, वो नहीं आ सकता। मैं तुम्हें एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि वो बंदा भी किस सिचुएशन के अंदर है करंटली, लेकिन मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि उसके अभी हाथ बंधे पड़े हैं, वो मेरे पे नहीं मार सकता। अभी हमारे पास एक छोटी सी विंडो अपनी एडवांटेज के लिए, इसलिए हम यूज करने वाले हैं। हमें अभी इतनी ज्यादा पावर चाहिए जितनी हमने कभी भी नहीं ली, इतनी चाहिए कि हम उसे हरा पाए। जिसपे ये लोग कहते हैं ये चीजें सिंपल नहीं होने वाली, क्योंकि जो सेंट्रल 5 है वो अलग लेवल पे है। बेशक बाकी सारे लोग स्ट्रॉन्ग हैं बट जो सेंट्रल 5 है वो काफी ज्यादा पावरफुल है, इंक्लूडिंग जिनता हियो। और अगर हम रैंक के हिसाब से ऑर्डर करें तो जिनता हियो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, फिर यूनिहोंग जी है, फिर तायोंग जी है, लिम जो भी, फिर मीनू डो है, और फिर बाइकी होंग। भाई अजीब अजीब नाम है, प्लीज थोड़ा सा बेयर कर लो मेरे साथ, आई एम सॉरी। और इन लोगों को द सेंट्रल 5 कहते हैं क्योंकि ये लोग गार्ड करते हैं सेंट्रल नॉर्दर्न गैंगबुक टेरिटरी को। जो इनकी कॉम्बैट स्किल्स है वो पार विद सिग्योंग रियो, मतलब सिग्योंग रियो जितनी पावर है इनकी। इनके पास खुद की टेरिटरी है, खुद के ट्रूप्स है, और वो लोग डिफीट कर सकते हैं किसी को भी। और सिर्फ इनको डिफीट करके आपको चांस मिलेगा युनजो से लड़ने के लिए। अगर युनजो भी करंटली कोई पोजीशन में नहीं एक्ट करने के लिए, तो मुझे लगता है ये लोग अटैक करेंगे। और हमारे पास कोई प्लान है या नहीं है? सियोन कहता है पहले हम इन सबको टेक डाउन कर देते हैं। और यहाँ पे जियो कहता है अलाउ करो मुझे, मैं अपना प्लान आपके सामने लेके आता हूँ। हम डिवाइड करने वाले हैं साउथर्न गैंगबुक के 5 सेपरेट फोर्सेस को। ये कहते हैं क्या 5 मतलब कैसे? जिसपे ये बताते हैं हमें ना 5 ट्रूप्स बना के भेजेंगे और ईच ट्रूप ईच सेंट्रल के अंदर लड़ेगा। जो सेंट्रल 5 है ना वो काफी ज्यादा स्किल्ड फाइटर है, और अगर हम ये कहें कि वो अगर टीम अप कर लें तो चीजें बहुत ज्यादा डेंजरस भी हो सकती हैं। इसलिए हमारा प्लान यही रहने वाला है कि हम उनको सेपरेट करके रखें। तो सियोन को समझ आता है कि प्लान सिंपल सा है, इनको डिवाइड करके रखना है, इनको साथ नहीं लेके आना है। बट जाया इनका प्लान डिफरेंट होता है। ये कहता है कि सबसे पहले हमें अटैक करना चाहिए जिनता हियो के ऊपर। ये लोग कहते हैं ये क्यों, क्या कह रहे हो? इतने में ये बताता है कि तुमने कहा युनजो किसी रीजन के चक्कर में वो अटैक नहीं कर सकता डायरेक्टली। इसका मतलब ये हमारे पास टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए। हमें सबसे पहले एक बंदे को खत्म करना पड़ेगा और वो है जिनता हियो। हमें अपनी पूरी की पूरी पावर लगा के सबसे पहले उसे खत्म करना पड़ेगा। जब सुप्रीम कमांडर खत्म हो जाएगा 5 में से, तो रिमेनिंग 4 मतलब वीक हो जाएंगे, कोलैप्स हो जाएंगे, धीरे धीरे हम उनको खत्म कर सकते हैं। बट सियोन सोचता है कि लेकिन जो इसका ड्रॉबैक है वो ये है जो अदर 4 है वो टीम अप कर सकते हैं और फिर अटैक कर सकते हैं, लड़ सकते हैं। जिसपे जयन कहता है बट हाँ लेकिन तूने अभी बोला ना कि हमें ज्यादा से ज्यादा गेन करना है जब तक जुन हम पे अटैक नहीं कर रहा। ये कहते हैं हाँ ये भी सच है। और फिर बाद में इसका नया कॉस्ट आ जाता है, या तो इसे जियो के जैंग का प्लान लेना है या फिर जयन का प्लान लेना है। रिवॉर्ड्स कुछ भी नहीं होते। और जो नेक्स्ट कॉस्ट होने वाला है वो इस बात पे होगा ये किसका प्लान फॉलो करेगा। फिर हम देखते हैं ये पूछता है कि सेंट्रल 5 के पास जाने का प्लान है कैसे और क्या है। अब यहाँ पे सियोन सारी चीजें सारे थॉट्स एक साथ मिलाता है। ये कहता है कि चलो जयन का प्लान अच्छा है, शायद हम क्विकली चीजें कर सकते हैं, बट अगर 4 लोग जो एक्स्ट्रा हैं वो भी आके अटैक कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। हम जियो के प्लान के हिसाब से जाना चाहेंगे। और इसी के साथ अपना सियोन जियो के प्लान के साथ चला जाता है, वो चूज कर लेता है उसके प्लान को। और इसी के साथ सियोन कहता है कि चीजें आराम से लेके जाएंगे, फालतू में भगेंगे नहीं, चलो बट जर्न करते हैं मीटिंग। इतने में यहाँ पर एक बंदा आता है और वो कहता है हमें अटैक हो गया, नॉर्थ गैंगबुक ने अटैक कर दिया। ये कहता है क्या? अब यहाँ पर नॉर्थ गैंगबुक के कुछ लोगों ने अटैक कर दिया। इसका नाम है जोंगू सोंग। इस बंदे ने बढ़िया अटैक कर दिया, लड़ने के लिए आ चुका है। ये रैंक्ड 19th है और ये कहता है वाओ मैं सरप्राइज हो चुका हूँ यार, तुम लोग मेरे को मारोगे और भाई। अब यहाँ पर ये बंदा तो फुल रेडी है। ये कहता है मैं देख लेता हूँ कितना लड़ सकता हूँ। और इस बंदे ने आते ही सबको पेलना स्टार्ट कर दिया है। अब यहाँ पर 2-4 ये सारे के सारे लोग थोड़ा सा शॉक्ड में जाते हैं। सियोन कहता है क्या हो गया मुझे बता दो। अब जयहन बताता है कि नहीं 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 मैं इस बंदे का नाम
नाम सुन के शॉक नहीं हूँ, मैं इस चीज के लिए शॉक्ड हुआ हूँ कि जो रैंक्ड 20 है उस चीज के पहले पहले वाले सारे लोग आ चुके हैं। मतलब अब अर्नेस्ट में लड़ाई स्टार्ट हो चुकी है, नॉर्थ गैंगबुक की तरफ से वॉर स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि ये जोंग योंग सुंग जो भी नाम है इस बंदे का, ये काफी ज्यादा पावरफुल है। और एक रेफरेंस के नाम पे ये कह देता है, वो जो चोंग यांग मतलब वो जो लड़की है सोहा यांग, वो जो उसका भाई था रैंक 20, उसके जैसे 10 लोग भी आ जाए तो भी वो जोंग यो सोंग को नहीं हरा सकते, वो काफी ज्यादा पावरफुल है। और यहाँ पर इस बंदे ने सबको पेल पाल दिया, तोड़ ताड़ दिया होता है। बट हम देखते हैं यहाँ पे जैन कहता है मुझे लगता है चीजें खराब होने वाली है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, मैंने किसी को भेज दिया है, वो बंदा काफी पावरफुल है। अब यहाँ पर हम देखते हैं चुंगू जी आ जाता है, चांगुंग जी आ जाता है, और ये बंदा बुरी तरह मार रहा होता है, बट कोई फायदा नहीं है। अपना वाला बंदा इसे हवा हवा में, मतलब अपना नहीं, नॉर्थ गैंगबुक वाला बंदा इसे हवा में ही उड़ा के बुरी तरह लात मार के खत्म कर देता है, मोय था यूज करके खत्म कर देता है। और अगले सीन में इसने अपना गार्ड डाउन किया नहीं किया कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हार चुका है। एक फाइट के अंदर अगर गार्ड डाउन कर रहे हो तो तुम फाइटर नहीं हो, ये चीज ऑब्वियस सी बात है भाई। तुम अपना गार्ड डाउन कैसे कर सकते हो इतनी बड़ी फाइट्स के अंदर, वॉर चल रही है यहाँ पर, और यहाँ पर ये बंदा लात मारकर इसको खत्म कर देता है। बट हम देखते हैं यहाँ पर आ जाता है अपना कूजा, और कूजा इतने प्यार इस चांस में आता है, ये कहता है कौन है रे तू, मैं तो अभी यहीं पे आया हूँ। अब यहाँ पर सियोन ने इस बंदे को भेज दिया और ये कहता है मुझे पता है तू संभाल लेगा, चीजों को संभाल लियो। और भाई अपना ये जो कूजा है ना, ये काफी ज्यादा रिस्पेक्टफुल बंदा है। ये कहता है चुंगुन जी को कि भाई थैंक यू सो मच, आपने मेरा फोर्ट संभाल के रखा, अब आप मेरे पे छोड़ सकते हो, आप चिंता मत करो। इतने में जो इसके सामने बंदा होता है वो कहता है अबे कौन है रे तू। बट हम देखते हैं ये बंदा यूज करता है एल डियाब्लो और कहता है अबे बेटे मैं बताता हूँ मैं कौन हूँ। भाई इसके स्टैट्स बड़े क्या बड़े हैं यार, एस 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 प्लस एस आर प्लस, भाई साहब क्या स्टैट्स बड़े हैं, मजा आ गया इसे देख के भाई। सॉन्ग यू पूछता है कि भाई मैंने तेरे से पूछा ना कौन है, बताएगा नहीं तू। बट यहाँ पर ये एल डियाब्लो वाला कार्ड यूज करता है, काफी ज्यादा पावरफुल है। और अगले सीन में जिनता कह रहा होता है अबे किसको भेज दिया, जोंग यू सॉन्ग को भेज दिया। ये बता रहा होता है साइड वाला अंकल कि हाँ भाई हाँ मैंने उसको भेज दिया यार, मुझे देखना है कि सच में कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है वेस्ट गैंगबुक हाई। मेरे हिसाब से जोंग यू सॉन्ग काफी रहेगा यार, वो रैंक्ड 19 है, वो संभाल लेगा चीजें। क्या तू भूल चुका है कौन है जोंग यू सॉन्ग? ही वाज द विनर ऑफ द नेशनल यूथ मोय थोई टूर्नामेंट। भाई ये बंदा मोय थोई का चैंपियन है। आप लोगों को याद है मोय थोई के अंदर कौन था चैंपियन? भाई अगर याद है नाम तो प्लीज कमेंट करके बताओ कि वास्को को ट्रेन करा किसने था। अगर करेक्ट नाम बता दोगे तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मिलेगा शाउट आउट। प्लीज सर्च मत करना, अगर आपको याद है तभी बताना। ये बंदा काफी ज्यादा पावरफुल है, उस बंदे ने अपनी रैंक बहुत अच्छे से हासिल करी है, वो आराम से वेस्ट गैंगबुक में जाके लड़ सकता है, वो इजीली टॉप डॉग भी बन सकता है, उसको सारे इंटेल मिल चुकी है, वो काफी ज्यादा समझदार हो चुका है। और देखते हैं क्या कर लेगा। जो कूजा यांग है वो सेकंड इन वेस्ट गैंगबुक हाई है, वो कुछ भी नहीं है उसके सामने। जो रूमर्स है वो काफी वे ऑफ बेस है, मतलब वो एक्चुअली वीक है, वो दिखता थोड़ा भारी होगा। लेकिन यहाँ पर भाई इनको नहीं पता कि कूजा चेंज हो चुका है, 2 महीने बदल चुके हैं। अब ये बंदा बुरी तरह लात मारता है, हम देखते हैं सारे लोग शॉक्ड हैं, बट एकदम से सारे लोग वापस से शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि जोंग यू है ना वो बुरी तरह पसीनों में हो रहा होता है, उसका कोई अटैक काम नहीं कर रहा हो भाई, काम नहीं कर रहा होता है। ये बंदा बेशक कितना अवेकंड हो कुछ भी हो, लेकिन नहीं, अभी अपना कूजा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर हम देखते हैं इसने लास्ट पंच मारा है और कूजा उसको ब्लॉक करता है, और वो कहता है यार क्या बात है, जो मेरे को इंटेल मिली थी वो गलत थी, मुझे लगा था तू वीक नहीं है, स्ट्रॉन्ग है यार, तू तो बहुत वीक है। और वो एक पंच मारता है, इसका मुंह सूज जाता है, और सॉन्ग यू कहता है जो मेरे को इंटेल मिली थी वो बिल्कुल गलत है, मेरे को पता चला था तू वीक है लेकिन तू स्ट्रॉन्ग है यार, बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब ये बुरी तरह मारने की कोशिश करता है, बट कूजा इसको नहीं छोड़ रहा होता, कूजा इसको तोड़ रहा होता है। अब हम कूजा का पास देखते हैं, इस बंदे ने काफी बढ़िया ट्रेनिंग करी है। ये कहता है क्या मेरे जैसा कोई बदल सकता है? हाँ बदल सकता है, मैं कर रहा हूँ, मैं ये करूंगा, मैं नहीं बदल, मैं चेंज होके रहूंगा, मैं किसी से नहीं हारने वाला, मैं लड़की को बचा के रहूंगा, मैं किसी से नहीं हारने वाला। और इसी के बाद इस बंदे ने बढ़िया बढ़िया मारा है, ये यामाजाकी स्टाइल क्योकुशिन कराटे यूज कर देता है और क्रिटिकल हिट दे देता है। क्रिटिकल हिट ऐसी दी कि बस पूछो मत। यहाँ पर इस बंदे ने पेड़ के साथ ट्रेनिंग करी है, पेड़ तोड़े हैं, वापस क्रिटिकल हिट, पेड़ तोड़े हैं, वापस क्रिटिकल हिट, पेड़ तोड़े हैं, क्रिटिकल हिट, और पेड़ ऐसे तोड़े हैं कि अलग भी हो चुके हैं। और इसी के साथ इसका मुंह भी फोड़ दिया है कि बस खत्म भाई, ये बंदा खत्म हो चुका है। और इसी के साथ यहाँ पर हम देखते हैं इसका अटैक कार्ड, कूजा यांग का एक्सक्लूसिव अटैक कार्ड, यामाजाकी स्टाइल क्योकुशिन कराटे 3 स्टार, काफी पावरफुल कार्ड है। और यहाँ पर इस बंदे ने जोंग यू को खत्म कर दिया है। और ये बंदा कहता है कि अरे तुम सब लोग ठीक हो ना, तुम लोग बहुत अच्छा काम किया है। फिर चुंगुंग बहुत अच्छे से बात कर रहा होता है और कूजा भी बहुत अच्छे से बात करता है। फिर ये दोनों कहते हैं हमारी रेपुटेशन अच्छी है बेटे, कोई दिक्कत नहीं, इट्स ओके। फिर ये सियोन को फोन कर देता है और ये कहता है कि मैंने डिफीट कर दिया था जोंग यू सॉन्ग को। इस पे सियोन कहता है अबे तू इतने ग्रेविटस से क्यों बात कर रहा है, मैं इस पूरी चीज को देख ही रहा था, इट्स ओके, गुड जॉब यार, तूने काफी अच्छा काम किया है, अभी ब्रेक ले ले, अभी थोड़े टाइम में कुछ होने वाला है। और फिर अगले सीन में यहाँ पर एक बंदा कहता है जोंग यू हार गया, ऐसा हो सकता है? और यहाँ पर हम देखते हैं एक मोटा सा बंदा है और ये कह रहा होता है इसका नाम होकजा है, और ये कह रहा होता है क्या बे कौन हार गया, अभी हम रुकते हैं, अभी फाइट नहीं करेंगे। बट यहाँ पर हम देखते हैं गेट टूटता है और यहाँ पर आ जाता है सियोक कैंग, ये बंदा यहाँ लड़ने आया। और दूसरी तरफ हम देखते हैं इसका नाम मिन्हो जोन है और यहाँ पर आ गया
गया होता है जीहो। जीहो कहाँ से आ गया, जाय है ना आ चुका है। और यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पे चानहो बाइक करके एक लड़का ये भी है, ये भी काफी स्ट्रॉन्ग बताया जाता है। अब यहाँ पे सियो कैंग है, अपना जियो जाय है, और यहाँ पर हाजुन गु भी आ चुका है। ये सारे लोग रेडी है फाइट करने के लिए। अगले सीन में हम देखते हैं जियो कह रहा होता है कि माय लीज आपने बोला कि जुनजो अटैक नहीं करने वाला, हमें थोड़ा सा टेरिटरी वगैरह लेनी पड़ेगी जब तक हमारे पास टाइम है। और इसके पास एक नया कोर्स आ जाता है और मेन कोर्स ये होता है जितनी ज्यादा टेरिटरी ले सकते हो ले लो, एक ब्रॉन्ज कार्ड मिलेगा, लेकिन जितनी टेरिटरी लोगे उस हिसाब से कार्ड चेंज होता रहेगा, शायद मास्टर कार्ड भी मिल जाए। और इसी के साथ मेन कोर्स स्टार्ट हो जाता है। भाई मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है तो लाइक करो ना यार आप। अब यहाँ पर ये बंदा कति लोगन ली बना पड़ा है। इस बंदे ने खुजक्कड़ खुजा रहा होता है बुरी तरह, और ये कहता है अबे तू अभी तक जिंदा है क्या, अबे तू कैसा अजीब आदमी है। भाई इसके स्टैट्स इतने कैसे बढ़ रहे हैं मुझे नहीं समझ आ रहा, ये ट्रेनिंग तो करता नहीं होगा। अब यहाँ पर सीओ कैंग भी आ चुका है, इसके स्टैट्स नहीं देखा है जानबूझ के, क्योंकि इसके भी अलग लेवल पे होंगे। अब हम देखते हैं यहाँ पर सीओ कैंग यहाँ आ चुका है। ये बंदा आगे बढ़ रहा होता है बट सीओ सीधा जाके सुप्लेक्स देने की ट्राई करता है, बट कोई फायदा नहीं है, काफी हैवी होता है। ये इसका मुंह पकड़ता है और पकड़ के इसको जमीन पे फेंक के मारता है। वाओ यार, ये कहता है यू यूजलेस फक, तुझे लगता है तू मुझे उठा सकता है। और यहाँ पर ये सारे लोंडे आ जाते हैं, ये कहते हैं कि हम हैंडल कर लेंगे। बट हम देखते हैं यहाँ पर जायान भी लड़ रहा होता है और ये सारे लोग भी मारने की कोशिश करते हैं। बट ये जो मिन्हो होता है वो कहता है इसके फीट को देखियो, ये बहुत गंदी तरह मारता है, लात मारता तगड़ी वाली। इतने में मिन्हो थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, वो कहता है जायान शायद नहीं लड़ेगा। बढ़िया मजे नहीं आ रहे, वो शायद पिट पुट के वीक हो चुका है, वो मजे नहीं दिलाएगा। अब यहाँ पर इसको सिर्फ टाइकोंडो आता है, ये क्या ही कर लेगा 2 महीनों मैटर है चल वे। और ये फालतू बकवास करके जोक करने लग जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं हाजुन गुबी पहले अपने छोटे छोटे फ्राई से लड़ रहा होता है, उसके सामने चानहो बाइक है। ये बंदा सोच रहा होता है कि क्या चक्कर है यार हाजुन, तुझे किसी और के पीछे जाना चाहिए था, मैं अलग लेवल पे हूँ बाबू, तू मेरे को नहीं हरा सकता, मैं बॉक्सर्स को जानता हूँ। देखते हैं तो सरवाइव कर पाएगा नहीं कर पाएगा इस फाइट को। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं जियो डर रहा होता है। सियोन कहते हैं किस लिए, ये कहता है हमारे फाइटर्स जो हैं, मुझे पता है कि उन लोगों ने विश किया था कि वो लोग जाएंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा रिग्रेट में हूँ कि मैंने उनके पीछे ट्रूप्स नहीं भेजे हैं। जो चान्हा बाइक है, मिन्हो जो है, या फिर होंगजाई बाई है, ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फाइटर है यार, वो लोग बिल्कुल भी वीक नहीं है। मुझे नहीं पता कि मतलब कैसे हम लोग हराएंगे यार, कुछ नहीं समझ आ रहा है, थोड़ा सा रैकलेस नहीं है, हमें थोड़े से रीइंफोर्समेंट तो भेजने ही चाहिए थे। माना कि ये हमारे पास अभी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है, इस 2 महीने के अंदर भी ये लोग बहुत स्ट्रॉन्ग हुए हैं, लेकिन फिर भी यार एनिमी टेरिटरी के अंदर जाके क्या कैसे क्या करेंगे कुछ समझ नहीं आ रहा। इतने में सियोन कहता है 2 महीने पहले मैं पक्का डरता, लेकिन मैं इन लोगों के ऊपर पूरा भरोसा करता हूँ। हाजुन गु, सीओ कैंग, जाया है, ये लोग हमारे सेंट्रल 3 है वेस्ट गैंगबुक हाई के, इसलिए मुझे इन पे पूरा भरोसा है। अगर ये लोग इस चीज को अकम्प्लिश नहीं कर सकते हैं तो यहाँ पर कोई भी फ्यूचर नहीं है वेस्ट गैंगबुक हाई का, मैं बता देता हूँ। अब यहाँ पर ये मोटा आदमी देखता है कि सियोक ने सब लोगों को तोड़ दिया और सियोक कहता है अबे साउथ के गैंगबुक के लिए, हाई के रिवाइवल के लिए बेटे, आई मीन साउथ गैंगबुक हाई के रिवाइवल के लिए मुझे सबको हराना पड़ेगा यार, ट्रेनिंग करनी पड़ेगी और मैंने की है। और ये बंदा सीधा इसको पकड़ता है, जिसपे ये कहता है इन्फिनिट सुप्लेक्स, कहता है चल बे कुछ नहीं दे पाएगा। बट अपना सीओ कैंग उसको उठा देता है और ये कहता है मैंने इसके बारे में बहुत सोचा, 2 महीने पहले मैंने सोचा कि मैं और स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता हूँ। और इसके बाद इस बंदे ने बास्केटबॉल का पूरा ये जो पोल होता है ये उखाड़ा है। भाई क्या क्या किया है पूछो मत। इस बंदे की स्ट्रेंथ SSR हो रखी है, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है भाई, लेकिन अभी भी मुझे कोजा क्यों लग रहा है पता नहीं। और इस बंदे ने सब कुछ उखाड़ा है, काफी स्ट्रॉन्ग हो चुका है और इस मोटे को मार दिया। और दूसरी तरफ जय तोड़ देता है और वो कहता है अबे क्या कह रहा था तू है। इसकी स्ट्रेंथ भी लगभग सारी SE में है, मतलब काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और यहाँ पर जो ये मीनो था, ये बंदा कहता है आई एम सॉरी यार, मुझे लगा तुझे टाइकोंडो आता है, लेकिन तेरे पंच इतने पावरफुल कैसे है, तो बहुत पावरफुल है। अब यहाँ पर इसको बदला लेना है सिग्योंग रयू से, तो इस बंदे ने बिल्कुल अलग तरीके से पावरफुल अपने आप को किया है। और यहाँ पर इस बंदे को यार्निंग आ रही होती है, भाई ये मजे ले रहा है जिंदगी है, ये इसकी बहन की मजे। और ये कह रहा होता है कोई मेरे बारे में बात कर रहा है कि आवाज यार। अब यहाँ पर हम देखते हैं हाजुन गु भी इसको पूरी तरह तोड़ रहा होता है और हाजुन गु ने भी तोड़ दिया, जिसपे ये बंदा कहता है यार मैं तेरे से वापस पूछता हूँ, तेरे को इतना ज्यादा पावरफुल किसने बना दिया यार, तू किसको डिफीट करना चाहता है। और हम देखते हैं ये बंदा डैनियल को डिफीट करना चाहता था, इसलिए इसकी पावर लेवल भी SSR चल रही है। भाई कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग है भाई ये। और अगले सीन में इसको गुड न्यूज मिल जाती है सियोन को सारी की सारी कि इन लोगों ने सबको हरा दिया है, वेस्ट गैंगबुक ने कुछ टेरिटरी ले रही है। जियो खुश हो जाता है और ये कहते हैं मुझे पता था ये लोग कर सकते हैं। अगले सीन में युनजो होता है और युनजो कहता है भाई साहब ये सारी चीजें हो चुकी है, सो देखो क्या होता है। बट हम देखते हैं यहाँ पर हेड ऑफ गैंगबुक क्रॉस रोड सिंडिकेट आ चुका है, जिसका नाम गोंगचोल ओ है। ये बंदा आके कहता है तू हमारे आदमियों से कैसे लड़ रहा है, यू लिटिल शिट, आजा मैं देखता हूँ। बट हम देखते हैं एक बंदे ने आके इसको बुरी तरह तोड़ा है और ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बंदा है। हम देखते हैं जोंगडूमा यहाँ पे आ चुका है। इतने में युन कह रहा होता है कि जोंगडूमा हमारी टेरिटरी थोड़ी सी जा चुकी है, क्या तू जाएगा और वापस वो लेके आएगा। इसका नाम जोंगडूमा है
और ये काफी पावरफुल है, रैंक्ड 3rd है, काफी पावरफुल है, वापस बता रहा हूँ, काफी 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 पावरफुल है। और इसी के साथ ये वाली वीडियो हो जाती है खत्म। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि हमारा कोस्टिज्म का अभी तक 100 एपिसोड 100 चैप्टर खत्म हो चुके हैं। कुल मिला के मुझे कभी लगा नहीं था कि मैं इतनी सारी वीडियोस बना पाऊंगा, बट आप लोगों के सपोर्ट और प्यार के चक्कर में मैं बना रहा हूँ। बाकी मुझे काफी मजा भी आ रहा है वीडियोस बनाने में, लेकिन आप लोग उतना सपोर्ट और प्यार जितना दिखा रहे हो लुकिज्म के ऊपर उतना दिखा नहीं रहे हो यार। कहाँ लुकिज्म के ऊपर 30-40 हजार व्यूज आने लग जाते थे, वो बिल्कुल 10,000 पे जा चुके हैं। और कहाँ कोस्टिज्म पे इतने अच्छे व्यूज आ रहे थे, कम से कम 4-5 तो जा ही रहे थे। आप लोगों ने वो भी 700 800 100 200 कर दिए हैं भाई, ये तो बहुत गलत बात है। थोड़ा सा प्यार दिखाओ गाइस, क्या कर रहे हो आप लोग? इतनी मेहनत मैं कर रहा हूँ, थोड़ी सी मेहनत आप कर दो। आपको कुछ नहीं करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना है। वीडियो अच्छी लग रही है तो पूरी की पूरी वीडियो देख लो ना एक बार, और प्यारी सी कमेंट कर दो, इतना ही करना है। बाकी अगर आप लोगों ने बाकी वीडियोस नहीं देखी है तो वो एक बार चेकआउट कर लो, मुझे लगता है मजा आएगा, सच में मजा आएगा। बाकी आपको वीडियो अच्छी लगी तो थैंक यू सो मच, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वाली वीडियो बस यहीं तक थी, मैंने जो कि नहीं देखी है तो प्लीज एक बार चेकआउट कर लेना।